जय हिंद, नमस्ते, सलाम, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इंडियन एक्स मुस्लिम साहिल पर। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है दोस्तों, तो एक बार आप कमेंट में कंफर्म कर दीजिए ताकि मैं आज का जो स्ट्रीम है उसको आगे लेता चलूं। आ रही है। यशराज जैन जी जो है वो, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमेशा पहले ऐसे हमारे व्यूअर है जो हमेशा कंफर्म करते हैं कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। ईलिन जी कह रहे हैं गजब से आ रही है आपकी आवाज़, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से हैं। थोड़ी आज की स्ट्रीम हमारी लेट स्टार्ट हुई है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की स्ट्रीम बहुत ही धमाकेकार, व्हाट यू से, क्या बोलेंगे, बहुत ही अच्छी होने वाली है। स्वीटी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कंफर्म करने के लिए। बहुत बड़ी प्यारी आ रही है, स्वीटी जी कंफर्म कर रही है मेरी आवाज़। शहनशाह जी भी आ चुके हैं, रुद्रा जी भी आ चुके हैं, कोरोना फाइटर, आप सभी का स्वागत है। 37 लोग हमें अभी देख रहे हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दे, धमाकेदार, सॉरी, थैंक यू भरत जी, धमाकेदार। या जी, आनंद पटेल जी बहुत बहुत शुक्रिया। जयंत जी बहुत बहुत वेलकम है आपको। आज के एपिसोड में आप लाइव देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि आप काफी दूर हैं मुझसे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दे ताकि मैं आज का सिलसिला शुरू करूं, आगे लेता जाऊं। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल देखा होगा, शिव शंकर साहू जी, नमस्कार आपको भी। साहिल जी, मैं आप अभी कंफर्म कर दूंगा कौन है हमारे गेस्ट। आज का जो हमारा एपिसोड है वो इस्लाम से इंसानियत तक एक मुल्हिद की कहानी। मनोज भोसले जी कह रहे हैं आई एम योर बिग फैन, थैंक्स अ लॉट मनोज जी। आनंद पटेल जी कह रहे हैं आज के एपिसोड का मुझे बहुत इंतजार था। जी, हम सबको इंतजार था। जो हमारे मेहमान हैं आज के, उनके साथ हमारी स्ट्रीम पहले होनी थी, लेकिन कुछ रीजंस के वजह से वो हमारे साथ जुड़ नहीं पाए थे। हमारे मेहमान बिल्कुल स्टूडियो में ही है, तो बहुत जल्द मैं उनको स्ट्रीम में भी एंट्री दे दूंगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारा ये जो एपिसोड होता है इस्लाम से इंसानियत तक, इसमें हम इनवाइट करते हैं एक्स मुस्लिम्स को जिन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया। और आज के जो हमारे मेहमान हैं वो, अब आम तौर पे ऐसे होता है कि हम जिन मेहमान को लेके आते हैं वो मुस्लिम होते हैं पैदाइशी, और उसके बाद कुछ रीजंस होते हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग होती है उनकी, जिसकी वजह से वो इस्लाम को छोड़ देते हैं। लेकिन आज जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं वो पहले हिंदू थे, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने इस्लाम कबूल किया, और उसके बाद फिर उन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया। और अब वो क्या है वो भी हम स्ट्रीम के दौरान जब सवालात होंगे उनसे, तब उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की स्ट्रीम, क्योंकि हमें ये जानना है कि क्या एग्जैक्टली ऐसी वजह थी जो उन्होंने हिंदुइज्म से इस्लाम की तरफ वो आए, और उसके बाद उन्होंने इस्लाम को भी छोड़ दिया। आप सबसे रिक्वेस्ट है, 102 लोग देख रहे हैं। हालांकि ये जो स्ट्रीम है वो मैं चाहता हूं कि हजारों लोग देखें एक साथ, क्योंकि ये बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग स्ट्रीम होने वाली है। जयंत जी बहुत बहुत शुक्रिया, $3.99 का कंट्रीब्यूशन आपने किया है। यशराज जैन जी कह रहे हैं स्ट्रीम वीडियो को लाइक कर दे सब लोग।
तो दोस्तों, बिना कोई डिले के मैं आज के मेहमान को आप सब लोगों के सामने लेके आना चाहता हूं। उनका नाम विकास वशिष्ठ है और उनको मैं अंदर ले लूं, दावत दे दूं। विकास वशिष्ठ जी, बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आपका हमारे इस चैनल इंडियन एक्स मुस्लिम साहिल पर और आज के इस स्ट्रीम, इस एपिसोड पर। शुक्रिया भाई आपका भी। जी, मैं शुक्रिया आपको इसलिए भी अदा करना चाहता हूं कि आपने आपका बहुत ही बिजी शेड्यूल होता है, दिन भर आपको मेहनत करनी पड़ती है जो भी आपका जो कारोबार है उसमें, लेकिन उसके बावजूद आपने ये ज़रूरी समझा कि आप हमारे साथ जुड़े और अपनी दास्तान सुनाएं, ताकि वो हाँ लोग जो बिल्कुल। अभी तक जी वो लोग जो अभी तक इस आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं उन तक भी बातें पहुंचे कि क्या वजह हो सकती है कि इंसान इतनी शिद्दत से इस्लाम को सही और उस पे अमल करने के बावजूद एक मौका ऐसे आता है कि वो इस्लाम को छोड़ देता है। स्पिरिचुअल वॉरियर जी कह रहे हैं साहिल भाई इज ग्रेटेस्ट, ग्रेट, लाइक एंड सब्सक्राइब फास्ट। बहुत बहुत शुक्रिया स्पिरिचुअल वॉरियर जी। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दे ताकि वीडियो की रीच बढ़े और कई सारे लोग हमें लाइव देखें इस दास्तान को। तो विकास जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम कुछ आपसे सवालात करेंगे और आप जी उनके जवाब में अपनी दास्तान बताएंगे, आपकी कहानी बताएंगे। एक चीज जी आपको मैं बिल्कुल। ये बता देना चाहता हूं कि इन केस अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन, चाहे पर्सनल हो या कुछ भी हो, आपको अगर लगता है कि आपको वो नहीं शेयर करना है जिससे आपकी सिक्योरिटी पे इशू हो सकता है, तो आप उसको स्किप कर दीजिएगा। जी जी विकास जी, तो सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि आप बचपन से लेके आपका हिंदुइज्म तक का जो सफर था वो हमें और हमारे दर्शकों को बताएं। जब से मैंने होश संभाला है, हिंदू फैमिली में तो था मैं। जी थोड़ा सा हरियाणा से मैं विकास बिलोंग जी, करता थोड़ा हूँ। से, हाँ हेलो। जोर से, हाँ थोड़ा जोर से बोलिएगा। हरिया हरियाणा से मैं बिलोंग करता हूँ, हिंदू फैमिली में मैं था। तो हिंदू फैमिली में जो मूर्ति पूजा और जो व्रत वगैरह होते हैं, वो ही मैं भी करता था। जी हेलो। जी आ जी, रही है आपकी आवाज आवाज? आ रही है। जी बिल्कुल क्लियर आ जी। रही है, आप बताते जाइए बचपन से कैसा रहा तो आपका माहौल। तो मैं भी वही करता था। पर मैं वैसे जो भी व्रत है ना, रात का व्रत हो अगर कृष्ण का, हम्म कृष्ण कृष्ण अष्टमी, वो भी मैं रखता था, शिवरात्रि का भी मैं रखता था। और मैं इतनी शिद्दत से रखता था कि कोई भी घर में मेरा व्रत आज तक तोड़वा ही नहीं सकता था, क्योंकि हम्म। मुझे सत्य ही चाहिए था। तो जी। जब मैं 8 साल का था ना, जब मैं 8वीं में था, तब हम्म। मैं ध्यान में बैठ गया था। जी। जब टीवी पे देखता था मैं ध्यान का, तो मैं बैठ गया था। तो उस टाइम पर गर्मी की छुट्टी थी, तब तो यूं लगा लो मैं पूरा भीग गया था पसीनों में। वो तो यूं लगा लो बस एक जो जिद सी नहीं हो जाती, वो थी वो। उसके बाद जी। अपना नॉर्मल चलता रहा चलता रहा। फिर 12th में था मैं, जब भी मैं इसकी खोज में था, सत्य की खोज में। तो मेरे जो फ्रेंड्स थे, मैं उनसे भी धार्मिक बात पर बात करता ही रहता था। तो एक भाई है बिल्कुल पड़ोस के ही हैं, उन्होंने एक बताया था, एक ओशो, उन्होंने हम्म नाम तो बताया था। एक ओशो हैं, उन्होंने यूं कहा, जब तक आपका सेक्स का पूरा नहीं हो जाता ना, तब हम्म तक आप तब तक आप परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो मैंने सुना नाम, तो इसीलिए छोड़ दिया। मगर होगा कोई जो वैसे ही हिंदू में वो बहुत वे है ना, वो है आशाराम, या जो फेक गुरु होते हैं, मुस्लिम में भी हम्म। बहुत मौलाना है, वैसे ही जी। होगा मगा। तो मैंने कुछ हम्म खास ध्यान भी नहीं दिया। हम्म तो फिर ऐसे ही चलती रही जिंदगी। तो 2010 के करीब 2010 के करीब मैं वेद लेने पहुंच गया था एक दुकान पर। तो मैं हम्म वेद लेने पहुंच गया। मैंने उससे बात करी तो उसने बताई कि वेद हम मंगाते नहीं है, हम्म। वेद हम लाते ही नहीं है यहाँ।
वो कोई हुँ, छोटी सी शॉप थी। फिर वैसे ही मैं उस टाइम पे मैं सेंटर पे जाया करता, कंप्यूटर सेंटर पे 2010 में। जी। तो ऐसे ही चलता रहा, अगले साल मुझे बीमारी हो गई। हुँ, मुझे हो गई थी टीबी। तो ओके। 2011 में तो पूरी बीमारी में मेरा साल यूं ही गया। 2012 में 2012 में यूं लगा लो पूरा जो साल था वो भी मेरा घर पे ही गया लगभग। तो हुँ, 2013 में मैंने आईटीआई में एडमिशन ले लिया। जी। 2013 में मैंने आईटीआई में एडमिशन ले लिया। मैं आईटीआई में जाया करता रोहतक। तो मेरा जो दोस्त था ना, स्कूल का दोस्त, वो हुँ, एक दिन में मुझे मिला। उसका नाम है विक्रम। वो हुँ, मुझे मिला, उसने बताया कि उसने बाइबल पढ़ी है वो। जी। तो मैंने उससे थोड़ी बात करी। तो उससे बात करी मैंने। उसने कही बाइबल तो नेट पे भी मिल जाएगी। तो हुँ, मैंने नेट पे से ही बाइबल खोल ली फोन में। वो फोन में पढ़ने लगा। पर हुँ, बाइबल में वो बात थी है ना, एक कहानी टाइप की होगी बाइबल शुरू की है। हुँ, इसमें यूं लिख रखा है अल्लाह ने बकरा खाया। हुँ, तो इसी बात पे मतलब सच हो ही कैसे सका है। तो मैं जी। कहियो तो बिल्कुल कोई किताब मान्य है ही ना। हुँ, ऐसे ही मैं एक मुसलमान के पास पहुंच गया था यूं है। हुँ, हुँ, तो तो मेरी तो वो ही आदत धर्म पर बात करने की। जिसने सत्ता हुँ, चाहिए वो धर्म पर बात करेगा। तो मैं उससे यूं ही बात करने लग गया था धर्म के बारे में। उसने मेरे तो बताई, एक जो बाइबल में आपने पढ़ा है ना वो कुरान में बिल्कुल भी ना है। हुँ, मगर ऐसा ना हो सकता, तो बाइबल में वो एक शायद कुरान में होगा। न बोला ना, हुँ, वो कुरान में बिल्कुल भी ना है, आप कुरान भी पढ़िए हो कभी। मैं बात करके आ गया। मैं जब आया अपने दोस्त की शॉप पे, वो जो फोन मैकेनिक था मेरा दोस्त, वहां जी। पे भी जो मुस्लिम लड़का था उससे भी मैं बात करने लग गया इससे बारे में। तो उसने मेरे को बताया, एक वो है पाकिस्तान के, भारत के, जो वो हैं, जो जाकिर नायक नाम उनका। आप हुँ, उनकी वीडियो सुनो। हुँ, उन्होंने आपकी धर्म की किताब पढ़ रखी है। मैं कहा अच्छा। मैं कहा चल वीडियो दिखा दो। तो उसने वीडियो दिखा दी। हुँ, पहले तो मेरा बहुत अच्छा होया, क्योंकि वो कुरान के बारे में बात कर रहा था। हुँ। अब इस पे ये होना चाहिए, यही आखिरी ईश्वरीय ग्रंथ है। और बाद में मैंने जब वीडियो आपकी एक आवाज़ लक्ष्मी, थोड़ी-सी दबी हुई आ रही है। फिर बाद में जब लक्ष्मी शंकराचार्य नाम है एक, हुँ, आपने यूट्यूब पे उनकी वीडियो भी मिल जाएगी। हुँ, वो जो लक्ष्मी शंकराचार्य है उनने यूं कही है जिस वीडियो में, पूरी दुनिया में इस्लाम फैल जाना चाहिए, यही हुँ, ईश्वरीय धर्म है और यही हुँ, ईश्वर का आखिरी रास्ता है। हुँ, वो वीडियो भी देखी मैंने। तो उसके बाद मैंने शुरू करा पढ़ना। वाक्य हुँ, वाक्य में ये सच है, जो कुरान में है, जो वेद में है, वो जो बात है वो सेम है। मैंने पहले कुरान पढ़ी, फिर मैंने वेद पढ़े अपने भाई के मोबाइल में। मेरे भाई के पास हुँ, में उस टाइम पर लैपटॉप वो था टैब। वहीं मैंने वेद डाउनलोड करे, वेद पढ़े। तो बात तो बराबर सेम लगी मैंने। और भी मैंने जो जाकिर नायक ने बताई थी वो पढ़ी, तो बात हुँ, लगभग सेम लगी। और एक हिंदू भी है, उनका नाम है अहमद। हुँ। वो पहले थे संजय। वो पहले पंडित थोड़ी-सी थे, वो बाद में इस्लाम कबूल कर गए थे। वो हेलो, थोड़ी उनका नाम थोड़ी था पहले संजय। हेलो। आवाज़ आपकी बात हेलो। करते-करते थोड़ी-सी खराब हो रही है। हेलो। अब जी, स्लो स्लो आ रही है आपकी आवाज़ थोड़ी अब कैसी? ज़ोर से नहीं, अभी भी वैसे ही आ रही है। हेलो। मसूद आपको आवाज़ बराबर आ रही है क्या? हेलो। नहीं। हाँ, अभी ठीक आ रही है। हुँ, ठीक है। कंटिन्यू करिए आप। जी, विकास जी आप कंटिन्यू करिए। ठीक है जी, बताता हूँ मैं। हुँ, उनका नाम है संजय। उन्होंने तो न्यूज़पेपर में तक भी निकलवा रखी है। अब जो आखिरी के जो नबी है ना, अवतार, हिंदू हुँ, धर्म में तो अवतार बोलना है, जो हुँ, अवतार हैं वो मोहम्मद ही हैं। उन्होंने तो न्यूज़पेपर तक में निकलवा रखी है। हुँ, वो बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था उनने। मैंने उनकी भी वो थ्योरी पढ़ी। मैंने काफी चीज पढ़ के उसके बाद में मैंने 10 मई 2013 में मैं मस्जिद चला गया अपने दोस्त को लेके। मुझे मस्जिद का पता नहीं था, उस दोस्त को पता था।
तो वहाँ मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। आपने तो मैं इस्लाम कबूल इस्लाम कर कबूल लिया। हाँ, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया हम्म वहाँ जाके। मैं आ गया घर। हम्म इमाम साहब ने यूँ बताई थी अभी ईमान छुपाना पड़ेगा, अभी घर पे जाते ही बताइयो मत। नहीं नहीं, लेकिन मतलब इसमें हमको ये जानना है कि इस्लाम की आपको क्या वो बातें मतलब सही मैं लगी बिल्कुल जिसकी बुनियाद। मैं बताने तो लग रहा, जो जी जी। कुरान की बात है, जो वेद की बात है, जो हम्म ईश्वरीय बात है ना, हम्म। ईश्वर एक है, जी। ना उसका जन्म हुआ, हम्म जो भी मतलब वेद की और कुरान की सिमिलैरिटी है, हम्म तो वो पढ़ने के बाद तो आदमी ने यूँ लगेगा हाँ जो इसमें लिखा है वो इसमें लिखा है। हालांकि अंतर बहुत है, मैं अंतर आपने बाद में बताऊं। हम्म। शुरुआत तो इस तरीके से हुआ है, शुरुआत तो पढ़ने दे हुआ है हर एक की। तो मैं घर पर आ गया था, उसके थोड़े से दिन बाद रोजे शुरू हो गए थे। आवाज फिर खराब हो गई सर। हेलो। हाँ, आवाज आपकी फिर पतली हो गई आवाज आपकी। माइक दूर चला गया क्या आपका? माइक तो पास है। हेलो। तो हेलो। हाँ, अभी ठीक आया आवाज। हेलो। अभी खराब हुआ वापस। हेलो। अभी ठीक है। मसूद। बताना अरे तो आवाज क्या हो रहा है। नहीं, विकास जी आपकी आवाज थोड़ा। आवाज पतली हेलो। हो जा रही है बीच बीच में। हाँ, बोलिए बोलिए, कुछ हेलो के सिवा और कुछ बोलिए। हेडफोन लगा रखा है मैंने, आवाज तो साफ आनी हेडफोन चाहिए यार। हेडफोन्स लूज हो गए ऐसा बोल रहा है हमारे शहनशाह भाई। आवाज आवाज आ रही है बट काफी स्लो है। तो उसके बाद हेलो, सुनो तो। हेलो। हाँ बोलिए तो हाँ, आप उसके बोलिए। बोलिए। बाद तो उसके कुछ दिन बाद रोजे शुरू हो गए थे। हाँ। तो 2000 के रोजे मैंने ऐसे रखे, मैं घर से जाता खाना लेके, खाना रास्ते में डाल देता कुत्ते का, और मैं पूरे रोजे ऐसे ही रखे। जी। बीच बीच अच्छा, में घर मस्जिद वालों भी को जाया आपके करता। पता नहीं था कि आप रोजे रख रहे हो। अभी तक हाँ ना, बिल्कुल नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि मैं हम साहब ने मना किया था ना। हम्म अभी हाँ मत, तो इसलिए मैंने बताया भी नहीं था। तो हम्म पूरे रोजे मैंने ऐसे ही लिए, कभी मैं ITI में भी जाया करता। हम्म ITI में से आया तो मस्जिद चला गया, तो नमाज पढ़ ली, तो वापस हम्म आ गया। ऐसे ही चलता रहा, तो रोजे यूं ही निकल गए मेरे। उसके बाद में मैं मस्जिद गया। हम्म उसके बाद मैं मस्जिद गया, इमाम साहब से बात भी हुई। फिर मैं वापस वहाँ दोस्त की शॉप पे चला गया। दोस्त की शॉप पे जब मैं गया, वहां पे एक सूफी आ रहा था। हम्म तो मेरे दोस्त ने बताया ना इसने इस्लाम कबूल कर लिया। तो उस हम्म सूफी ने मेरे से कुछ बात करी, मगर म्यूजिक तो हराम हो, गाने चला रहा था। हम्म उन्होंने बोला किसने गई है? बोला ये मुल्ला धनु कहते रहे हैं। बोला उन दो वजह तो पूछो। वो था सूफी। हम्म तो उसने मेरे को कुछ बात भी बताई। रात की जो नमाज हो ना, वो सप्तमी है। तब मैंने इमाम साहब से जाकर बात भी करी। एक सूफी ने मेरे को यूं बताई है कि रात की नमाज अगर पढ़ोगे तो अल्लाह दिख हम्म जाएगा। वाकई में ये सच है। इमाम साहब ने यूं कही, अल्लाह ना दिखा बिल्कुल भी। हम्म अल्लाह इस दुनिया में दिखा ही नहीं, अल्लाह दिखेगा हमने जन्नत में। हम्म मैं वापस आ गया। तो मैं वापस आने के बाद ITI में जाना भी छोड़ दिया मैंने, क्योंकि ITI में मेरा मकसद अब यूं था, मैंने अब बस सत्ता ही पहुंचाना लोगों तक, मतलब इस्लाम हम्म ही पहुंचाना है। हम्म ITI छोड़ दी थी मैंने फिर। ITI छोड़ दी, घर पे बैठ गया। हम्म फिर मैंने एडमिशन ले लिया इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में। वहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में एडमिशन ले लिया। वहाँ भी एक दोस्त था मुस्लिम, रईस। हम्म वहाँ वो दोस्त मिला, वहाँ दोस्ती होगी, बातचीत होगी। तो वहाँ के जो सर थे ना इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के, वो आर्य हम्म समाजी थे। ओके। रईस ने बात करी होगी कुछ,
रईस ने मैं तो बाद में बताई। तब मैं फिर चला गया सर के पास में। वहाँ सर क्या बात करी थी? तकिया कलाम के बारे में कुछ बात करी थी। वहाँ सर क्या बात करी थी? उन्होंने फिर यूं यूं बात बताई। फिर उन्होंने पूछी मेरे तभी, मैंने बता दी कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। तो उन्होंने काफी मतलब शॉकिंग हो गए, वो बहुत शॉकिंग। हम्म। उसके बाद मैं जब ना आया ना 2 दिन, तो उसके बाद में जब मैं ना आया 2 दिन, उस पे शॉप, उस पे ना गया दुकान पे। हेलो, जी जी, बोलते जाइए, आप बोलते जाइए। आवाज आ रही है ना? नहीं, आवाज हेलो, का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। भाई एक बार आप हेडफोन निकाल के बात करिए, देखते हैं। हेडफोन निकाल के। हाँ, निकाल दो। आप बोलो। अब आ रही है साहब? नहीं, हेलो, हेडफोन लगा लीजिए, आप हेडफोन नहीं लगा नहीं लीजिए। नहीं, एक मिनट रुको ना, बोलने तो दो उनको, सिर्फ बोले भी नहीं। हेलो, हाँ। नहीं, आवाज अभी भी साफ आ रही है? बारीक, कम 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 आ रही है आवाज आपकी, धीमी सी है। आवाज का तो क्या कहूँ भाई। अभी अभी क्लियर है, एक नंबर। साहिल हेडफोन भाई। लगा। हेलो, नहीं आ रही है भाई हेडफोन। आवाज, आप लगा लो लगा लो। हेलो, 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 जी जी, हेलो, बोलिए। हाँ विकास आवाज आ जी, रही अभी है? क्लियर है, बोलिए। जी, आ रही है, बोलिए। तो वहां पर 2 दिन ना गया ना, तो अचानक मेरे पेरेंट्स हैं माओ जी, हम्म। वो चले गए थे वहां पे। हम्म। तो जो भी सर ने पता था मेरे बारे में सारी बता दी मेरे माओ जी हम्म। थे, और यूं कह दी कि वो बहुत गलत रास्ते पे जा रहा है। हम्म। तो मेरे माओ जी ने पता लग गया। मेरे माओ अच्छा, जी गुस्से थे मेरे पे। मैं एक अगर समरी करूं, जितना आपने बताया अभी तक, वो ये है कि आपने आपको यानी रिलीजन को लेके आप में बहुत इंटरेस्ट था, आप सच हमेशा सच की तलाश में थे, और आपके हाँ अंदर जी, ये भी था कि मुझे लोगों तक सच पहुंचाना है, ठीक है। मुझे, आप हाँ बिल्कुल। आपके घर, जी, आप पहले पूजा ईजा करते थे, व्रत व्रत रखते थे, और हाँ, जी, उसके बाद फिर आपने बाइबल पढ़ी, ठीक है। हाँ आपने फिर बाइबल। उसके, जी, आपने उसके बाइबल बाद पढ़ी, उसके बाद कुरान। उसके बाद आपने कुरान पढ़ी, फिर उसके उसके बाद बाद आप, वेद। अच्छा, पहले वेद नहीं पढ़ा आपने, पहले कुरान वेद पढ़ी। पढ़ी पहले मैंने अच्छा। कुरान पढ़ी। हम्म। उसके बाद आपने वेद पढ़ा, उसके बाद मैंने वेद पढ़ी। क्योंकि आप जाकिर नायक और वो जो शंकराचार्य है उसके उनकी बाद बात, ही मैंने, हाँ उसकी बात कंफर्म करने के लिए। अच्छा, मतलब मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि इन्होंने किसी ने इनको जाकिर नायक के बारे में बताया, तो ये जाकिर नायक जो एमबीबीएस है उनकी वीडियो ये सुनने लगे, और साथ ही साथ शंकराचार्य जो इस्लाम को प्रोपोगेट करते हैं उनकी वीडियो इन्होंने सुनी, उनकी बात को सुनी। इसके बाद वो सही बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं उसको कंफर्म करने के लिए इन्होंने वेद पढ़ी, ठीक है। अब वहां से जो इनको रेफरेंसेस मिला कि खुदा एक है, अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, वो इनको वेद में भी मिला। इसके वजह से इन्होंने जाके किसी मस्जिद में इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, पर इन्होंने घर पे नहीं बताया कि इन्होंने अभी इस्लाम कबूल किया है। और ये रोजे रखने लगे, और जो खाना इना इनको मिलता घर पे, वो आके बाहर कोई जानवर को खिला देते, ठीक है। उसके बाद फिर ये कोई क्लास ज्वाइन करे आईटीआई की, जहाँ पे जो सर थे वो आर्य समाज के थे, ठीक है। लेकिन भैया, हेलो, इंग्लिश जी। स्पीकिंग कोर्स था वो। इंग्लिश अच्छा, स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स था वो स्पीकिंग, यहीं। हाँ, हाँ, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स था, वहां के जो सर थे वो आर्य समाज के थे, और उनको जब पता हाँ लगा कि सही। आपने इस्लाम कबूल किया है, तो उन्होंने यानी उनको वो चीज सही नहीं लगी कि आपने क्यों इस्लाम कबूल किया। अब तक मैंने बिल्कुल सही बिल्कुल कहा है? आर्य। हाँ बिल्कुल सही कहा। जी, ठीक है, आगे बताइए आप। तो माओ जी को जब पता लगा इस्लाम का, हम्म।
मेरे फादर तो हैं नहीं। मैं अपनी थोड़ी बैकग्राउंड बताऊं आपको फैमिली की। मेरे जी। फादर एक्सपायर होने के बाद हम यहाँ मामा के गांव आ गए थे। हम हम्म। 3 भाई हैं। जी। मेरे फादर हैं नहीं, गुजर गए थे जब हम छोटे थे, 1.5-2 साल के थे जब वे गुजर गए थे। हम्म। उसके बाद से हम यहीं पर रह रहे हैं। तो जी। मामा जी ने पहले ये बात हुई कि या तो इस्लाम छोड़ दे। मगर इस्लाम तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। हम्म। तो मेरे बड़े भैया जो बाहर काम करते हैं वो भी बुला लिए। वो मस्जिद में गए। वो मस्जिद में हम्म। जो इमाम थे वो वहाँ पे धमका के आ गए। फिर उसके बाद में मैं घर पे कैद हो गया। मैं नमाज भी ना पढ़ सकता था घर पे, क्योंकि नमाज भी पढ़ना अब कर क्या ने पूरी तरीके से बैन कर दिया था। उस टाइम तक पढ़ा ही नहीं था, पर वो जो सर ने बताई ना, तो आपका लड़का बहुत गलत है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है विकास जी। पता नहीं क्या हेलो। प्रॉब्लम है आज। जी। हेलो। जी। अब आ रही क्लियर? नहीं, जब आप कंटिन्यू करते हो तो आपकी आवाज एकदम स्लो हो जाती है। हेलो। जी। देखिए, आप हेलो बोलते हो तब तक ठीक रहता है, जब आप फिर बोलना शुरू करते हो तो वो आवाज जो है फिर मैं दब थोड़ा जाती है आपकी। मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ अब। जी। जी, बोलिए। हेलो। आपके मामा को पता चला तो आपके मामा जो है आपको गुस्सा करने मेरे लगे। मेरे भैया को बुला लिया जो बाहर काम हम्म। करते थे। हम्म। बड़े भैया जो बाहर काम करते थे उनको बुला लिया। हम्म। तो मेरे बड़े भैया चले गए मस्जिद में। हम्म। वहां हम इमाम धमका दिए। इमाम धमकाया है वहां पे। जो जितने भी आदमी थे उनने भी धमकाया है। तो मैं अच्छा, हो गया घर पे। आप लेट के तो नहीं बात कर रहे विकास जी? बैठ के बात कर रहा हूँ भैया। हाँ। बैठ के बात कर रहा हूँ, बैठ के। अच्छा। अच्छा, बैठ के ही बात कर रहे हैं आप, और घर के अंदर है क्या? हो सकता है कि मैं नेटवर्क का कोई इश्यू। मैं घर के अंदर हूँ, कमरे में हूँ। कमरे में हूँ बंद। ठीक है। मैं ठीक है। छत पर से रहूंगा। हाँ, देखिए, हेलो। छत पे आ जाइए। देखिए, वहां हो सकता है कि नेटवर्क बराबर मिल जाए आपको। साहिल भाई, ये नेटवर्क कोशिश का करता इशू हूँ। नहीं है। नेटवर्क का इशू होता तो आवाज कट कट के आती। ये हेडफोन का या फिर माइक का इशू है। हम्म। तो हेडफोन हटा दूं क्या भैया? नहीं, हेडफोन आप हटाते हो तो आप भी आवाज आवाज हेडफोन, एकदम से स्लो हो जाती है। फिर एक आवाज मिनट, हेडफोन हटा आवाज का के थोड़ा। एक बार, हेडफोन हटा के मतलब एकदम सामने रख के बात करिए ना, फोन मुंह के पास। ठीक। हेलो। हाँ, ये ठीक हेलो। है भाई। नहीं, ठीक है यार। आवाज आई? स्लो है बहुत। डिस्कनेक्ट हो गए। मीनवाइल अल्फा सेंटोरी जी ने $2 का कंट्रीब्यूशन किया है। थैंक्स अ लॉट अल्फा सेंटोरी जी। साहिल भाई कैसे हो? जी, मैं तो ठीक हूँ। मसूद किधर है? मसूद भी इधर ही है। मसूद कैसे हो आप? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ सर, घर में हूँ। अच्छा। ठीक है, चलिए। उनका डिस्कनेक्ट हो गया है, पता नहीं कुछ मेरे ख्याल से एक एक दो मिनट में आ जाएंगे। हाँ, उनका माइक का शायद इशू होगा जिसकी वजह से उनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। आपका उम्मीद है कि अब जब वो ज्वाइन होंगे साहिल, तो। जी, विकास जी आ गए हैं। साहिल जी भाई, विकास आपका जी। डिस्कॉर्ड हेलो। डिस्कॉर्ड चल रहा है बैकग्राउंड में, उसको एक बार म्यूट कर दो हेलो। क्योंकि वो नोटिफिकेशन की आवाज आ रही है। अच्छा। अरे वो फिर चले गए। डिस्कॉर्ड म्यूट करने का ऑप्शन आता है क्या सिर्फ? बंद कर दो ना फिर। कौन मैसेज कर रहा है आपको इतना? मुझे पता हो उसको, मैं मैसेज करके बोलता हूँ कि मत कर, स्ट्रीम चल रही है। चलो, मैंने बंद कर दिया डिस्कॉर्ड। वेरी गुड। जी विकास जी। एएवी जी भी देख रहे हैं हमारी स्ट्रीम।
विकास जी का कनेक्शन में कुछ तो प्रॉब्लम है शायद। हेलो। जी विकास जी, क्या मुसीबत है यार मसूद। आज़ाब आ रहा है भाई, अल्लाह का आज़ाब आया है। देखो अभी। जय गौतम जी, साहिल भाई नमस्कार। नमस्कार जय गौतम जी, आपको भी। एवी जी कह रहे हैं जय हिंद साहिल भाई एंड मसूद भाई। जय जय हिंद हिंद। एवी जी। अभी तक की इनकी स्टोरी जो थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है साहिल भाई। हाँ, इंटरेस्टिंग इस वजह से है, मतलब अब लोगों देखो, को ये समझना पड़ेगा। मैं एक बात इसमें सिर्फ ऐड कर दूं, ये बंदा हमारे। जाकिर नाइक के नैरेटिव में फंस फंस गए थे। देखिए हम्म, आ गए वो, मैं ऐड कर देता हूँ उनको। कर लिया है कट मैंने कैसे? ऑलरेडी। हेलो। जी जी विकास जी, बार बार आप कटिंग हो रही डिस्कनेक्ट है, हो रहे बताना कैसे? हैं। जी, हो सकता है कि आपके वहां नेटवर्क का कुछ इशू हो। अब तो अभी ठीक है। आपकी आवाज हेलो। एकदम एकदम बढ़िया आ रही है सर, बहुत ही बढ़िया आवाज आ रही है विकास भाई। अब चलिए आवाज आप आ रही है? कंटिन्यू। जी जी बिल्कुल साफ आ रही है। अब आप कंटिन्यू करिए। आपके भैया जो है वो मस्जिद में पहुंच गए थे, उसके बाद क्या हुआ वो बताइए आप। उसके बाद मैं घर पे ही कैद हो गया था। हम्म उसके बाद मैं घर पे ही रहने लगा, घर के ही काम करने लगा बस। हम्म उसके बाद तो अक्टूबर में मैंने मौका मिला था, मेरा एक दोस्त है ना वही विक्रम, हम्म उसको बुलाया था मंदिर में आर्य समाजियों की सभा थी। हम्म वहां पे बुलाया था मैं 25 अक्टूबर में हम्म 2013 में। वहां पे बुलाया था, तो मैं वहां पे जी। गया था। तो हम्म बातचीत भी हुई थी आर्य समाजियों तक, थोड़े हम्म तर्क वितर्क भी हुए थे। हम्म मेरे सवाल थे उनका, उनके पास में कोई जवाब ना था। किसके पास नहीं था मंदिर में? आर्य आर्य समाजियों के पास में मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं था। अच्छा, जो आर्य उनकी समाज बुक वालों के पास नहीं था, ठीक है फिर। आर्य समाज की बुक है सत्यात प्रकाश, हम्म उनमें से सवाल थे, उनका कोई जवाब नहीं था। ठीक तो है। बातचीत हुई, तर्क वितर्क हुए, उसके बाद में हम दोनों, मैं और विक्रम आगे थे। हम्म वो वहीं पे चला गया था, अपने गांव चला गया था, मैं घर आ गया था। हम्म तो यूं लगा लो 2013 के बाद तक 2014 तक मैं बिल्कुल घर में ही रहा हूँ, हम्म घर का ही काम करा है। मस्जिद में तो बिल्कुल जाना है ना होया, ना घर पे हम्म नमाज पढ़नी हुई। हम्म घर हम्म का नमाज भी, नमाज मत पढ़ी हो। तो मैं यही वेट कर रहा था, कब मौका मिलेगा। हम्म तो 2014 में मैंने फेसबुक पे पोस्ट डालनी शुरू कर दी, मगर हम्म फेसबुक पे काम करेंगे। हम्म फेसबुक पे काम करने लग गया था, मैं इस्लाम के बारे में पोस्ट लिखा करता, और जो आर्य समाजियों की वो है सत्यात प्रकाश, उसमें से भी पोस्ट लिखा करता, हम्म मतलब उनके सवालों के। हम्म तो ऐसे ही काम करने लग गया, ऐसे ही मेरा पूरा 2014 भी निकल गया, 15 भी निकल गया, हम्म घर के काम में ऐसे ही, मतलब फेसबुक पे हम्म बिल्कुल नमाज भी नहीं, कोई कुछ भी नहीं। कभी हम्म कभी कुरान सुन ली फोन में, तो सुन ली हाँ। हम्म बस। तो जी। 2016 में मैं रईस भाई तो दोबारा मिला। हम्म रईस भाई कौन थे? रईस भाई मेरे बिल्कुल खास दोस्त हैं, हम्म वो अब भी हैं, क्या है वो? मेरे दोस्त अब भी हैं वो। अच्छा, अभी आपके दोस्त है, ठीक है, अब हाँ। भी मेरे बिल्कुल खास दोस्त हैं वो। हम्म तो उन्होंने कुछ दिन के बारे में फिर बताया, हम्म मिला तो बात जानकारी बताइए, घर से निकलने के सिवा कोई चारा है ही नहीं हमारे पास। हम्म घर से तो निकलना ही होगा, घर से निकलने के अलावा कोई भी तरीका नहीं है। हम्म इसके अलावा कोई तरीका होता तो बहुत पहले हो चुका होता। बाकी इतना इतने साल खराब करे लिए घर पे बैठ कर। हम्म
तो ऐसे ही बातचीत हुई, फिर उसके बाद मैं वापस घर ना आ गया था, मैं रईस से मिलकर। हम्म तो ऐसे ही चल रहा था, घर के काम होते थे वैसे, और यूं ही पोस्ट डलती थी फेसबुक पे, ऐसे ही काम चलता रहा। तो हम्म 2017 में मैंने 2017 में अप्रैल के करीब में तकरीर सुनी मैंने एक। हम्म उस तकरीर वो तकरीर थी मौलाना साजिद नोमानी की, जो हम्म मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हेड हैं। सज्जाद नोमानी वहाँ साहब ना? सज्जाद नोमानी साहब, वो हम्म तकरीर थी उनकी। और वो हम्म उस तकरीर का भी नाम मैं बताऊं आपको, उस तकरीर का नाम था अब भी नहीं जागे तो। हम्म उस तकरीर में उन्होंने काफी कुछ बात बताई जो आने वाले टाइम में पेश आऊंगी, पर जो सब तो जो मेन बात बताई उन्होंने वो थी, अक मुनाफिक जो है वो अल्लाह को नहीं देख पाएंगे, हम्म और मुनाफिक वो हैं जो नमाज छोड़ दें। हम्म ये तकरीर काफी दिल को हर्ट करी, मैं काफी रोया। हम्म मगर एक ही वो तो सपना है, एक ही प्यास है, अल्लाह को हम्म देखना। हम्म मैं काफी रोया, उसके बाद में मैंने घर लगभग छोड़ दिया। हम्म मतलब पूरी तरीके से नहीं, पर मैं सुबह जाता और मस्जिद में नमाज पढ़ता। हम्म पूरे दिन ऐसे ही रहता, घूमता रहता। शाम में दोपहर में फिर मस्जिद में नमाज पढ़ लेता, हम्म और मस्जिद में फिर लेट भी जाता। फिर ऐसा हम्म करते करते, पहले तो मैं दिन में जाता था सुबह, फिर मैं हम्म रात में भी जाने लग गया। हम्म रात में भी मैं मस्जिद में रहता। घर के पूछते कहाँ गया, कहाँ जा रहा है, मगर एक काम मिल गया, हम्म वहां जा रहा हूँ। हम्म ऐसे ही 2017 का लगभग महीना गुजर गया हम्म पूरा। तो अब घर के अंदर जी से ये सैलरी और बात भी ठीक, पूरा महीना ही हो गया मैंने ऐसे ही जाते जाते। हम्म तो मैं गया फिर दिल्ली, हम्म मगर अब शायद दिल्ली में नौकरी मिल जा। तो दिल्ली में मैंने वहां पे भी काम ना मिला, हम्म तो मैंने वहां पर रुकना पड़ा दिल्ली में। दिल्ली में मैं हम्म मस्जिद में रुका। एक दिन तो मेरा यूं चला गया, फिर हम्म दूसरे दिन भी गया मैं काम देखने। दूसरे दिन भी मैंने काम ना मिला। तो हम्म 2 दिन में जब घर ना आया तो घर के बहुत परेशान हो गए। हम्म उन्होंने सोची पता ना कहाँ चला गया लड़का हमारा। तो उन्होंने मेरी पुलिस कंप्लेन कर दी, अब गुम हो गया वो। हम्म घर के बिल्कुल पूरी तरीके से परेशान, मम्मी भी हम्म परेशान, भैया भी परेशान, और मेरा फोन भी ऑफ। चार्जिंग हम्म लगाऊं भी तो कहाँ लगाऊं। तो तीसरा दिन जो मैंने वो निजामुद्दीन मरकज में गुजारा था। मरकज में? निजामुद्दीन अच्छा। मरकज, मरकज में चला गया था मैं बच्चों के साथ में। हम्म मरकज में चला गया था, मरकज में वहां मिले मैंने एक बुजुर्ग आदमी। हम्म उन तो मैंने सबसे पहला यो ही सवाल करा, मैं परेशानी में बहुत था, पर मैंने हम्म सबसे पहला उनसे यो ही सवाल करा, ईमान क्या है। हम्म क्योंकि ईमान ही, इस्लाम में यूं बताया कि ईमान के बगैर अल्लाह को देखना नामुमकिन है। हम्म ईमान होगा तो ही होगा, हम्म तो ही अल्लाह दिखेगा, ना ना दिखाए। जी। अच्छा, तो एक उन्होंने, मिनट हाँ विकास जी, थोड़ा जो हमारे दर्शकों के लिए जिसको यानी जो दर्शकों को आवाज इनकी जो आ रही थी, उसमें अगर इनकी बात समझ में कुछ प्रॉब्लम आई है आपको समझने में, तो मैं थोड़ा सा रिकैप कर दूं कि इन्होंने जब इस्लाम कबूल किया और इसके बाद जो इनके घर वालों को प्रॉब्लम हुआ, तो उन्हें उन्होंने इनको मना कर दिया है कि मस्जिद नहीं जाना है, नमाज नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं करना है। तो ये घर में कैद रह गए। उसके बाद फिर इन्होंने घर में ना नमाज पढ़ी और ये कुछ नहीं कर रहे थे। फिर इसके बाद इन्होंने फेसबुक पे अपनी दावत, इस्लाम की दावत देना शुरू करी, क्योंकि इनको अल्लाह से बहुत ज्यादा मोहब्बत हो गई थी। ठीक है। और उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद इनकी मुलाकात इनके एक दोस्त से हुई, रईस भाई से, जो अब भी इनके साथ कांटेक्ट में है, इनके दोस्त है। और उनसे कुछ बात हुई, उसके बाद फिर ये फिर घर पे आए। उसके बाद फिर ये घर छोड़ के निकले, और घर वालों को बताया कि मैं काम ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, और ये जाते नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में, दिन भर बाहर रहते। उसके बाद फिर ये घर पे आ जाते। फिर इस तरीके से ये इसके बाद जो है वो मरकज में जब, यानी बाद में ऐसा, इन्होंने सज्जाद नोमानी जो एक आलिम है मुसलमानों के, उनकी बात सुनी, और सज्जाद नोमानी साहब ने कहा कि जो मुनाफिक है वो अल्लाह को देख नहीं पाएगा।
ठीक है। मुनाफिक वो होता है जो ऊपर से तो कहता है कि मैं मुसलमान हूं, लेकिन वो अंदर से मुसलमान नहीं रहता। तो ये सुन के इनको काफी रोना आया और ये बहुत रोए, और उसके बाद फिर ये निकले। यानी अच्छा, इसके साथ साथ और एक चीज आपको बता दूं कि ये आर्य समाज वालों के साथ ये डिबेट भी करते थे, उनसे सवाल करते थे, लेकिन उनसे कोई इनको तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। ठीक है। इसके बाद फिर ये काम की तलाश में दिल्ली आए, और फिर दिल्ली में मरकज में रुके, और इनको काम अभी तक मिला नहीं था। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ फिर विकास इसके जी? बाद मैं वहां पर गया, मैं ईमान की पूछी मैंने, तो उन्होंने बताई आप निकलो अल्लाह के रास्ते में। हम्म। उन्होंने यूं कह दिया कि आप निकलो अल्लाह के रास्ते में। तो मैं जी। वहां तक बात वापिस आ गया दोस्त के घर पे, हम्म। जो दिल्ली में थे। दिल्ली में जो दोस्त थे वो भी मुस्लिम थे, जी। जिनके पास में मैं रुका था वो भी मुस्लिम थे। तब वापिस मैं अगली सुबह, वो रात वहीं गुजार के दोस्त के घर पे, अगली हम्म। सुबह मैं वापिस यहीं पर घर पे आने लग रहा था। घर पे लगभग आ भी गया था। जैसे ही मैं घर पे आया, घर के आने बहुत मारा, काफी ज्यादा मारा, भैया ने भी मारा। गुस्सा भी जायज था। इतने दिन में लगभग यूं लगा लो, एक धोखा सा ही लगा लो, धोखा ही हम्म। लगा लो पूरी तरीके से। काफी मारा मेरे से, और बात भी करी, और मेरे उन आईडी भी निकलवा ली थी। साइबर क्राइम थे, साइबर कैफे थे, मेरी सब कुछ निकलवा ली थी, आईडी की सारी डिटेल निकलवा ली थी, क्या मैं पोस्ट करूं, क्या लिखूं, सब कुछ। हम्म। मेरे जो दोस्त थे फेसबुक पे, उनके कांटेक्ट तक निकलवा लिए थे। मेरे फोन में जो कांटेक्ट थे उनके कांटेक्ट भी निकलवा लिए थे। जहां मैं मुस्लिम भाई से मिल रहा था ना, कांटेक्ट लिया था सिर्फ मैंने। हम्म। जिन मुस्लिम भाई से मैं मिल रहा था, तो उनका सिर्फ कांटेक्ट था मेरे फोन में, वो भी निकलवा लिया था। और यूं कहने लग गए, तन्ने भी मारेंगे और इनने भी मारेंगे, सब ने। और हम्म। जिसने कलमा पढ़ा था उसने भी मारेंगे। हम्म। मैं काफी परेशान हो गया, मगर अब करूं तो क्या करूं। जिंदगी काफी दाव पे लग गई। हम्म। मेरी अकेले की बात भी नहीं, मेरी अकेले की बात भी होती तो भी देखी जाती। हम्म। तो किससे तरीके से मगर देखी जाएगी। मगर जो करना कर लो, मैं तो इस्लाम कबूल कर रहा हूँ, और हम्म। मैं इस्लाम की भी कीमत पर ना छोड़ू। हम्म। यानी इतनी तो घर शिद्दत से वाले, आप इस्लाम को अपना लिए थे कि आपको कोई डर नहीं था कि आपके साथ क्या बुरा होगा, क्या आपको मौत की तकलीफ डेट मिलने नहीं वाली थी, है, उससे आपको कोई उसकी चिंता नहीं थी, उसकी उसकी फिक्र नहीं थी आपको। कोई किसी तरीके की कोई फिक्र नहीं थी। हम्म। तो यूं ही समझाते रहे घर के, पर मैं ना माना। तो हम्म। भैया यूं इतनी जाऊं थे तना अक्साल तना मारेंगे। तो भैया रो पड़े, भाई बड़े भैया, हम्म। अगर तू नहीं रहोगा तो मैं भी नहीं रहूंगा। हम्म। जो काफी काफी दुखदायक बात थी ये। तो मैं भी वहां पर रोने लग गया। हम्म। ये मंजर जब याद आओ तो मैं क्या बताऊं आपको। तो पुलिस जी। में चले गए हम। फिर हम पुलिस में चले गए। पुलिस वाले ने मेरे तो पूछताछ की, भाई कहाँ था तू, हम्म। कुछ तो नंबर बता, कुछ कांटेक्ट नंबर बता, कोई तो हम्म। नंबर हो तेरा। मैंने बता भी दिया, हम्म। अगवा वहां था, पर कांटेक्ट किसी का भी ना दिया। फिर बाद में भैया लिया है मैंने, बात बूत करके। तो पुलिस वाला ने, हेलो हाँ, बोलिए। हेलो, तो बाद में पुलिस वाला ने पूछ ली मेरे से। बाद में पुलिस वाला ने यूं भी कह दी मेरे से, आपकी जो आईडी है उस पर बहुत ज्यादा इस्लामिक पोस्ट हैं, हाँ। भाई थोड़ा हनुमान के व्रत करा करो थोड़ा। मतलब हरियाणवी तो थे, हरियाणवी हम भी हैं। हम्म। तो ऐसे ही समझाने लग गए वो। समझा समझू कर आगे भैया ने ले लिया कांटेक्ट नंबर। मेरे से दे दे कम से कम, जहां तो रुका था। हम्म। हम्म। मैंने भैया ने कांटेक्ट नंबर दे दिया, भैया ने मिलाया फोन। भैया ने फोन मिलाया, भैया धमकी देने लग गए उससे, अख्तर से हम्म। मिल रहा था। तो वो आदमी मौत के डर से यूं नाट गया, क्यों मेरे से मिल रहा है नहीं। हम्म। मेरी सिर्फ फोन पे बात हुई है इससे, मेरे से मिलना कभी होया ही नहीं। वो आदमी है ओखला का। हम्म।
ओखला का आदमी है वो, तो मना कर दी उसने। तो मेरे भैया ने हम्म, कही तू देख, खुद देख तू ही, तेरे ये मुस्लिम कैसे दोस्त हैं। मेरे हम्म, दोस्त मेरे भी हैं मुस्लिम, तेरे तो ज्यादा जान हाजिर कर दे मेरे तक। तेरे हम्म, दोस्त देख, मौत के डर तो झूठ बोलने लग रहे। तब मैं क्या कहता, मगर छोड़। तो भैया ने फिर तय करा कि मैंने दिल्ली लेके जाऊंगे। हम्म, दिल्ली में भैया जो मामा है, बड़े मामा है जो, उनके घर पे थोड़ा माहौल बदलेगा, हम्म, थोड़ा दिमाग ठीक होगा। तो मैंने दिल्ली लेके चले चले भी गए। तो दिल्ली लेके चले गए मैंने। दिल्ली में वहां पर घर पर जब मैं चला गया तो मैं यही ढूंढू था अब कहाँ पे मैंने मौका मिल जाए मैं नमाज पढ़ने का। मैं पागल होने हो रहा था पूरी हम्म, तरीके से, हर हाल में नमाज चाहिए थी। हम्म, मगर नमाज पढ़ने का कहाँ मौका मिल जा, पर कहीं मौका हम्म, ना मिला। पूरी तरीके से यूं लगा लो दिमाग पूरा खराब हो रहा था, हम्म, ना कुछ बोलने का जी, ना कुछ भी ना। तो अगली सुबह मन लेकर चले गए वहां। डॉक्टर मधुसूदन सोलंकी है यहाँ पे हम्म, दिल्ली में, साइकेट्रिस्ट, साइकेट्रिस्ट के पास लेकर चले गए मैंने। हम्म, साइकेट्रिस्ट तो बात करेगा, उसके सवालों का जवाब दिए तू। तो साइकेट्रिस्ट ने मेरे से सवाल उठाए, आपको इस्लाम धर्म ही क्यों पसंद है। हम्म, तो मैंने बताया, मगर इस्लाम धर्म ही ईश्वरीय धर्म। मैंने बोला ईश्वर आपको कैसे पता है। तो मैंने वो बताई, अब जो आपके पास में लैपटॉप है वो किसी ने बनाया होगा ना, हम्म, या खुद दे बन गया था। हम्म, तो इस बात का उनके पास में भी क्या जवाब हो सकता था। हम्म, कोई जवाब ना था, हम्म, मगर कोई प्रयोजन भी होगा बनाने का। हम्म, तो उनके पास में कुछ जवाब ना था। ऐसे ही हमारी थोड़ी बहुत बात और हुई। उसके बाद में मैं आ गया वापस, हम्म, दिल्ली में आ गया मैं वापस भैया के साथ में। तो हम्म, भैया मैंने वापस दिल्ली थे फिर गांव में छोड़ गए। हम्म, और फिर भैया अपने काम पर दोबारा चले गए थे। बाहर का ही काम हम्म, करा करते भैया, कभी लखनऊ, कभी कानपुर, कभी कहीं कभी कहीं। वो तो चले गए थे, मैं वापिस घर पे रह गया। ऐसे ही फिर यूं ही गुजर गया 2017 का लास्ट तक भी। हम्म, 2000 सितंबर में, 2017 में सितंबर में हमने कर दी चढ़ाई शुरू, अपना खुद हम्म, का मकान बनाना। अपना खुद का मकान बनाना शुरू कर दिया। वो हम्म, 2019 में पूरा होया। तो 2017 से लेकर 2019, हम्म, 2000 जनवरी 2019 तक तो यूं लगा लो मौका मिलता ही नहीं था। मतलब बिल्कुल कहीं कुछ भी मौका नहीं मिलता था पूरा दिन। हम्म, मतलब घर संभालना, घर बनाया था, सोच लो आप कितना काम होता होगा। हम्म, पूरा टाइम लग रहा यूं का यूं। तो जब मैं फ्री हो गया उसके बाद में घर भी बन गया, हम रहन भी लग गए घर में। जब मैं फ्री हो गया, यो अप्रैल से की बात है, 2019 अप्रैल में। तो मैं दोबारा नमाज फिर पढ़नी शुरू कर दी। मैंने चुपके थे, हम्म, बिल्कुल घर का तो बिल्कुल चुपके थे। चुपके तो वुजू करता और नमाज पढ़नी शुरू कर देता। हम्म, तो ऐसे ही करते करते मैंने 1 महीना लगभग गुजार दिया था। हम्म, तो मम्मी का शक तो होता पानी, जब मैं ऊपर जाऊं था वुजू करूँ था तो, और कमरे में जाके गेट बंद कर दूं था तो शक तो हो ही जाता मम्मी का। हम्म, फिर बाद में मम्मी ने भैया तो बात करी होगी। अच्छा, इसमें विकास जी मतलब हेलो। मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप इतनी शिद्दत से आपने इस्लाम को अच्छा मान लिया, सच्चा मान लिया, और इतनी शिद्दत से आपने कबूल किया कि आपके जो भैया थे उन्होंने इतनी कोशिशें की, आपको साइकेट्रिस्ट के पास लेके गए तो, और पूरी डराने की कोशिश की। आप जितने लोगों के साथ कांटेक्ट में थे उन सबको कॉल करके डराया। उन्होंने पूरी कोशिश कर दी अपने साइड से कि आपको वो फिर से यानी हिंदुइज्म नहीं, इस्लाम आपका छुड़ा दे। लेकिन हाँ उसके बिल्कुल पूरी बावजूद कोशिश भी की। आपके अंदर से इस्लाम नहीं निकला। अब घर पे आने के बाद अब भी आप सोच रहे थे कि मुझे किसी तरीके से नमाज पढ़ने मिल जाए, मैं उस हाँ अल्लाह मैं को खुश कर दूं। बिल्कुल यही बात थी। जी। तो ऐसे ही करते करते महीना तो बीत गया था। मम्मी ने बता दी भैया तक। भैया ने एक दिन में पकड़ लिया रंगे हाथों हम्म, पढ़ता। तो फिर भैया बहुत मतलब इतना गुस्सा हुए, मारे मेरे, बहुत मारे। और यूं रात का टाइम था वो, और मैंने ले जाने लग गया, इतना जानते ही मारूंगा तू मन है ना बिल्कुल भी। हम्म,
मम्मी रोने लग रही, जो बीच वाला भैया वो भी रोने लग रहा। हम्म, अब तन तो लेके जाऊंगा, चल तू गाड़ी में। मैं भी हम्म, बिल्कुल तैयार, मगर कोई दिक्कत है नहीं, चल। बिल्कुल मरण तक भी तैयार। हम्म, तो इस तरीके से पूरी रात मतलब रोना यूं ही रहा हमारा। हमारे घर पर पूरी रात रोना चलता ही रहा। कोई समझावा मैं बिल्कुल ना समझूं। तो अगली सुबह भैया ने मैं समझाया थोड़ा। मैं भी थोड़ा यूं समझ गया, इब मौका है नहीं। हम्म, क्योंकि इब बिल्कुल बड़े भैया की भी शादी ना हुई है, पिछले भैया की भी हम्म, शादी ना हुई है। तो इनकी शादी तक तो ना रुकना पड़ेगा, क्योंकि मौज ने मेरे तो हम्म, बहुत मतलब ताने दे रखे थे। अब तू इनकी शादी ने भी बिगाड़ेगा, तो इनकी शादी में भी रोड़ा बनेगा, तो इनकी हम्म, जिंदगी भी खराब करेगा अपने इस्लाम के ऊपर। तो हम्म, मैं इससे सबर, तो ही सबर कर रहा था। मैं घर तक निकलूं तंगा, पर हम्म, मतलब बता के निकलूंगा अब की बार ऐसे कुछ करके ना निकलूं। और ना हम्म, कोई सर्टिफिकेट बनवाऊं, मतलब उर्दू का जो सर्टिफिकेट बनवा लिया करें, नाम चेंज करवा दिया, सर्टिफिकेट बनवा दिया, अलग रहने लग गया, हम्म, सिक्योरिटी मिल गई। वो चाहिए नहीं था मने। मन चाहिए थी सीधी मौत, या तो सीधी जा तू अपनी जिंदगी जी। हम्म, उससे की उससे की सबर कर रहा था मैं। तो फिर मैंने यूं ही- नमाज भी मेरी छूट गई थी, छुड़वा दी थी। हम्म, तो फिर मैं यूं ही क्या था। तो 2020 के करीब में 2020 के करीब में भैया ने मैं मेडिकल स्टोर पर भेज दिया, अब तू वहां जाकर काम सीख ले मेडिकल स्टोर का, हम्म, थोड़ा दिमाग बदल, कुछ ठीक हो। तो मैं वहां मेडिकल स्टोर पर काम सीखने लग गया। 2020 का टाइम था ये, लॉकडाउन के पहले का। जी, तो वहां जाकर मैं काम सीखने लग गया, काम सीखता मैं वहां। पर वहां मेरा काम में कोई ऐसा मतलब पूरे तरीके से दिल नहीं। दिल मेरा वहीं की कहीं मौका मिल जाए मतलब नमाज पढ़ने का, मौका मिलना भी नहीं था। मैं बहुत याद करके बहुत रोया करता। मैं घर हम्म, पर आ जाया करता, घर पे भी बहुत रोया करता। हम्म, तो ऐसा करते करते एक दिन ऐसा आ गया था, मैं बहुत जबरदस्त रोने लग रहा था। हम्म, तो मेरा दिल इतनी तेजी से धड़का, अब बिल्कुल निकल भागेगा। हम्म, मगर ऐसा क्या हो गया वो। उसके बाद में फिर हो गया लॉकडाउन। हम्म, लॉकडाउन होने के बाद मैं दोबारा घर पे रहने लग गया। तो घर वो सब फिर छूट गया। फिर दोबारा घर पे रहने लग गया, दोबारा वो ही फिर मौज मस्ती में घुस गया मैं। टीवी हम्म, देखना, कहीं हुए वीडियो देखना, वीडियो यूट्यूब पे, यूं ही मौज मस्ती में दोबारा। तो उसके बाद में भैया का रिश्ता तय हो गया। हम्म, पिछले भैया, बड़े भैया का नहीं, पिछले भैया का हम्म, रिश्ता तय हो गया। तो पिछले भैया का रिश्ता तय हो गया, शादी भी होगी, जून तक शादी भी होगी। जी, 29 जून की शादी थी, शादी भी निमट गई। उसके बाद में अगस्त आ गया। तो भैया यूं कहने लग गए, अब तू जाना शुरू करेगा या ना करेगा दोबारा हम्म, हम्म, मेडिकल स्टोर पे। अब तक बीमारी भी चली गई, लॉकडाउन भी खत्म हो गया, शादी भी निमट गई। तो मैंने वापस जाना शुरू कर दिया। तो ये नवंबर की बात है। हेलो। हाँ हाँ, हम लोग सुन रहे हैं, आप बताते जाइए। हम्म, ये नवंबर की बात है। मैं फोन में हम्म, ऐसे देखने लग रहा था, तो मैंने विवेकानंद की वीडियो मिली। हम्म, विवेकानंद की वीडियो मिली। विवेकानंद की वीडियो में यूट्यूब पे उन्होंने यूं बताया था कि अब मेरी चेतना इतनी प्रबल हो चुकी है, वो इस नश्वर शरीर में नहीं रह सकती। हम्म, ये बात साइंस के तरीके से बिल्कुल प्रूफ हो भी नहीं सकती, ये अनुभव की बात है। हम्म, तो मैंने पता लगा कि उस दिन मेरे होया क्या था। हम्म, तो मैं काफी खुश था। अब जिसने मैं ढूंढने लग रहा था, मैं यूं सोचू था कि वो आसमानों में है, हम्म, वो मेरे दिल में। मैं बिल्कुल यूं सोच कर बहुत खुश हो रहा था। और जान लग रहा था। मैं वहां हम्म, स्टैंड पे पहुंच गया ना, थ्री व्हीलर मिल लग रहा है। स्टोर स्टोर तक जाने के, जहाँ पे थ्री व्हीलर मिल लग रहा है, वहां स्टैंड पे जाकर मैं खड़ा हो गया। हम्म, और काफी खुश, उस टाइम पे इतना खुश मैं कभी नहीं था। मैं बहुत हम्म। खुश। अचानक वो उनकी बात सुन बिल्कुल, के आप खुश हो गए थे? ना ना, बात सुन, विवेकानंद की बात सुनकर हाँ। हाँ। क्योंकि मैंने एहसास किया था, जहां जिसने मैं ऊपर समझू खुदा ने, वो मेरे हम्म, दिल में है। हम्म,
यो एहसास मैंने बिल्कुल मतलब लगभग ऐसा लगा था पूरी तरीके तो हो गया। मैं हम्म इतना खुश था, अब मैंने मिल गया सब कुछ। ऐसी हम्म खुशी में मैं इस स्टेज पे पहुंच गया। 1 सेकंड तक, 1 सेकंड तक मैंने यूं नहीं पता लगा होया क्या। हम्म 1 सेकंड मैंने ऐसा लगा जैसे कि मेरे पर लग गया हूँ। हम्म मोमेंट था वो, मैंने बाद में पता लगा था क्या। हम्म वो मैंने बाद में खोजना पड़ा। जितने भी सूफी हैं मैंने उनकी किताब पढ़ी। सबसे पहला तो मैंने ओशो की वीडियो मिली थी, ओशो ने जो बताई थी, ओशो ने जो एनलाइटमेंट का जो वो बताया था झलक, वही मिली थी मैंने उस टाइम पे। हम्म ये अब कैसे साबित करूं विज्ञान या साइंस के तरीके से, ये बात बिल्कुल साबित हो ही नहीं सकती। ये अनुभव की बात है। जो ये जो स्टेज थी, ये जो स्टेज ऐसी थी जैसे कि पर लग गई हो। ऐसा ही एक और चैनल है, पाकिस्तानी यूट्यूब का चैनल है वो, ईशा इनर स्टोरीज। हम्म बिल्कुल यही बात लड़के ने भी बताई थी कि यही उस लड़के के साथ में होया। जब वो हम्म सुबह उठा तो बिल्कुल यही उसके साथ में होया। हम्म जो ये जो आखिरी स्टेज थी, ये स्टेज तब आओ जब आदमी बिल्कुल पूरी तरीके से जाग जा। हम्म एनलाइटमेंट की स्टेज है ये, बुद्ध हम्म तो जिसे कहते हैं। हम्म तो मैंने यूं भी पता लग गया खुदा अंदर है, और यूं भी पता लग गया वो दुनिया में ही दिख सके है। क्योंकि यो जो हम्म स्टेज थी ना, ये स्टेज बिल्कुल तभी आओ है पूरी तरीके से, ये तब आओ है जब आप खुदा ने देख लो, जब आप इस दुनिया में ही देख लो। क्योंकि जितने भी संत हैं मैंने पढ़े उनकी बुक, कबीर भी, ओशो भी, उन्होंने यही कहा है उस स्टेज के बाद में आपको दर्शन हो जाए ईश्वर के। तो मतलब इस्लाम की जो बात है अल्लाह जन्नत में दिखेगा, वो टोटली झूठ है। हम्म वो पूरी तरीके से झूठ है। यहाँ तक कि इस्लामिक सूफी मौलाना रूमी, हम्म शायद आपने नाम सुना हो या ना सुना हो। हाँ हाँ, मैंने मौलाना सुना है, रूमी, रूमी का नाम सुना है। हाँ, बहुत प्यारे इंसान है, बहुत जबरदस्त। उनकी हम्म बुक पढ़ी मैंने, हाँ मसनवियन मानवी, उनकी बुक है वो। उनकी बुक पढ़ी, उनने भी यही बताई है बिल्कुल। और उनने भी इनकार करा जन्नत का। उनके जो गुरु थे शम्स तबरेज, उनकी बुक भी है हिंदी में। हिंदी में अगर आप सर्च करोगे उनकी बुक भी मिल जाएगी। उनने भी इनकार करा है जन्नत का। हम्म उनने भी यूं कही है दुनिया में ही है जन्नत। और वो जो जन्नत है वो जो कोई प्लेस नहीं है, हम्म वो एहसास है, चेतना का एहसास है हम्म वो है जन्नत। और खुदा भी इस दुनिया में दिखेगा, कहीं जन्नत वगैरह में नहीं दिखेगा। क्योंकि हम्म जन्नत वगैरह कोई है ही नहीं, हम्म काल्पनिक है ये। काल्पनिक है पूरी तरीके से। हम्म तो फिर मैंने भारत के अध्यात्म का पता लगा ओशो थे। मैंने भारत हम्म का अध्यात्म सीखा ओशो थे। मैंने ओशो की बुक्स पढ़ी, मैंने हम्म ओशो के प्रवचन सुने। हम्म तो भारत का जो अध्यात्म है, उसी तो धर्म का जन्म हुआ है। और वहां पे जो सऊदी अरब में जो है अध्यात्म थे, वहां पे भी धर्म का जन्म हुआ है। हम्म जापान के एक वो है सूफी, लाओ त्सु, हम्म उनकी एक हम्म बुक भी है, ताओ ते चिंग। हम्म ताओइज्म उनका एक धर्म है। ये जो हम्म बुद्ध पुरुष हुए हैं जो ईश्वर को जान गए, उन्होंने ही धर्म बनाया है। हम्म ये ईश्वर ने धर्म नहीं बनाया। हाँ ये बात है, जो आदमी खुद खुदा हो गए उन्होंने ही धर्म बनाया है। हम्म जो महापुरुष हो गए जैसे गुरु नानक, हेलो, हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है। जैसे गुरु नानक हो गए, वैसे ही मोहम्मद लगा लो आप, वैसे ही हम्म ईसा मसीह। तो हम्म बाइबल में जो वो जो वो लिख रखी है जितनी भी बातें, और जो कुरान में भी जो बातें हैं, वो इतनी बचकानी बात होगी मेरे लिए मानना भी बिल्कुल पूरी तरीके से। क्योंकि कुरान पूरी तरीके से जड़ हो गया। जब तक मैं यूं समझता था कि खुदा कोई और है, हम्म तब तक तो कुरान ऐसा लगा है कि खुदा पैगाम देने लग रहा हम्म है ना कुरान में आयत में, ए नबी उनसे कहो, हेलो,
हाँ हाँ, सुन रहे आप, आपको सुन रहे हम लोग। तो तब मैंने यूं पता लग गया खुदा भी इंसान ही है हम्म और इंसान ही खुदा है। और इसके हम्म अलावा जितने भी सूफी हुए उन्होंने यूं ही कही है, गॉड लैंग्वेज इज ओनली साइलेंट। हम्म वो भले ही मौलाना रूमी हो या कबीर हो, सब ने यूं ही कही है, सिर्फ ईश्वर की एक ही भाषा है, बाकी सारी इंसानों की लिखी हुई किताब है। जी। जिसने वो जैसा सोचा वैसा लिख दिया। हम्म तो कुरान अध्यात्म के लेवल पे पूरी तरीके से फेल है, हम्म क्योंकि कुरान में बहुत बात ऐसी है जिनके कोई जवाब नहीं है मुस्लिम के पास में। हम्म अध्यात्म के लेवल तो पूरी तरीके से फेल है कुरान। साइंस के तरीके तो हो सकती होगी कुरान बहुत अच्छी किताब हो, हम्म पर अध्यात्म के लेवल तो फेल है। इसका मतलब कि हम्म कुरान सत्य नहीं है। हम्म सत्य सिर्फ एक है, वो है अंदर। हम्म और बाकी किसी को भी कुछ सत्य नहीं पता। जी। इस दुनिया में जितने बुद्ध थे पुरुष हुए, उन्होंने कुछ पता नहीं लगा उनको। हम्म एनलाइटमेंट के बाद भी उनको कुछ पता नहीं लगा। एक अकेले बुद्ध ऐसे हुए जिन्होंने कुछ भी नहीं कहा। हम्म बाकी सब धर्म बना लिए। किसी ने वो बता दी इसलिए ईश्वर ने सृष्टि करी, किसी ने वो बता दी जन्नत के लिए करी, अच्छे काम करो, हम्म बुरे काम करोगे तो ये मिलेगा। और एक अकेले बुद्ध ऐसे हुए जिन्होंने कुछ भी नहीं कहा। हम्म बुद्ध द लाइट ऑफ इंडिया। तो जितनी भी बुक है सारी मैन मेड है। हम्म तो विकास जी, जब ये स्टेज पे आ गए आप, तो आप घर वालों का क्या रिएक्शन है? यानी वो खुश है, और आपके भैया जो है वो खुश है कि कम से कम आप इस्लाम से निकल गए? हाँ, लगभग सभी खुश हैं अब तो। हम्म अब तो सभी खुश हैं। अच्छा। बाकी जो मैं अब कुछ बताने वाला हूँ अब तक भारत के दातम के बारे में। हम्म जो ये जो तरीके हैं रात की नमाज का, जिसको तहज्जुद बोलते हैं, रात के टाइम हम्म का, वो यहाँ पे भारत में भी है। वो उसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। हम्म ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं उसको। तो भारत का जो अध्यात्म है वो बिल्कुल 5,000 साल पुराना है। 5,000 साल तो मतलब इतना तो है ही है। हम्म क्योंकि एक एक अभी की मैंने बुक पढ़ी थी, द मोक सोल्ड हिज फरारी। हम्म एक मोक थे, वो यहाँ पे हिमालय पे, हिमालय तक आए थे। हिमालय पे एक गांव है शिवान, वहां तो उन्होंने अध्यात्म सीखा है। हम्म तो वहां उन्होंने अपनी बुक में द मोक सोल्ड फरारी सब कुछ बताया भारत के अध्यात्म के बारे में। अच्छा, ये अध्यात्म का क्या मतलब है? कुछ थोड़ा शॉर्ट में बता सकते हैं मुझे और व्यूअर्स को भी? बिल्कुल बता सकता हूँ मैं। जी। अध्यात्म का, अध्यात्म से ही जन्म हुआ है धर्म का। हम्म धर्म जितने भी धर्म हैं उनका जन्म अध्यात्म से ही हुआ है। हम्म वो भले ही नहीं, लेकिन ताओइज्म हो या अध्यात्म क्या चीज है? अध्यात्म है अपने आप को जान लेना, आत्मा हम्म को जान लेना। अच्छा, स्पिरिचुअलिटी को बोलते हैं क्या? स्पिरिचुअलिटी। अच्छा, ठीक है। वुजू करने का जो तरीका है इस्लाम में, हम्म वो ऐसा है, पानी लिया दोनों नाकों में, यहाँ कच्ची हड्डी जो है यहाँ तक चढ़ा दिया। हम्म पता होगा आप। हाँ, पता है। तो भारत में जो तरीका है वो इस तो ऊपर का है, इस तो ऊपर लेवल का है। हम्म जो भारत में तरीका है वो यो है, एक नाक तक पानी लिया दूसरे नाक तक निकाला, उसको बोलते हैं जलनेती। हम्म जो इस्लाम में बैठने का तरीका है, जो सुन्नती तरीका है, हम्म उस तरीके से बैठ तरीका भारत में है। हम्म जो बैतुल खला में जान का तरीका है, हम्म एक हाथ लगा के पेट के, उससे बैठ तरीका भारत में है। हम्म हर एक तरीका भारत हम्म भारत की अध्यात्म का हर एक तरीका इस्लाम से बहुत ऊपर है। ये तो सिर्फ हम्म तरीके की बात बताई मैंने। हम्म अब सुनो आप डीप की बात। हम्म जो उपनिषदों में है, कुरान में है। कुरान में पूछा था किसी ने मोहम्मद साहब था कि रूह क्या है। हम्म
कुरान में जो रिप्लाई दिया गया था वो ये था कि रूह के बारे में अल्लाह ने बहुत कम इल्म दिया है इंसान को। हम्म यही बिल्कुल यही आयत आपने मिलेगी, यही बिल्कुल ट्रांसलेशन मिलेगा। हम्म तो सऊदी अरब वालों ने रूह का कुछ पता ही नहीं था, हम्म पर यहाँ भारत में रूह के बारे में, रूह की अवस्थाओं के बारे में भी जिक्र किया गया है। हम्म जो भारत में है वो चेतना के बारे में वो बताया गया है, चेतना के लेवल, हम्म जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। तुरीय जो हम्म बिल्कुल लास्ट की अवस्था है, आदमी बिल्कुल ध्यान में लीन हो के उस स्टेज तक पहुंच जहां उसका माइंड काम करना ही बंद कर दे, मन मर हम्म जाए उसका। हम्म ध्यान का मतलब इतना ही है, मन की मृत्यु। तो अगर वो मन, पूरी जिंदगी वैसे रहना है क्या, मतलब थोड़े वक्त के लिए, उसके बाद नॉर्मल आपको अपनी जिंदगी भी गुजारना है? किसको, मुझे? नहीं नहीं, आप जो ये ध्यान बता रहे हो ना, जिससे आदमी सब भूल जाता है और उसको कुछ बाकी चीज ध्यान में नहीं रहती है। वो बिल्कुल लास्ट की स्टेज है, तूरिया जो स्टेज है वो बिल्कुल लास्ट की स्टेज है। आपने कभी नींद में महसूस करा हो, आपने कभी तो एक दो बार तो ऐसी नींद आई होगी वो आप बिल्कुल ही बेहोश हो गए हो, हम्म आपने यूं तक नहीं पता हो आप हो का हो, या आपके साथ में ऐसा? हम्म हेलो? नहीं नहीं, बहुत बार होता है, मैं तो अच्छे से सोता हूँ, पता भी हाँ, नहीं चलता मैं जिंदा हूँ या मर गया हूँ। कई बार ऐसा हुआ है, बिल्कुल जब आप उठो ना, तो हाँ। भले ही आप क्यों ना 15 मिनट क्यों ना सोए हो, हम्म 15 मिनट क्यों ना सोए हो, सारी थकान सब कुछ दूर हो जाए, वो आपकी जो अवस्था हो वो सुषुप्ति की अवस्था हो है, जो हम्म नींद की अवस्था हो है, उसमें चेतना सुषुप्ति की अवस्था में चली जाए, रूह। हम्म हम्म ये भी मतलब बाद में ही पता लगा था, भारत का अच्छा। अध्यात्म पढ़ गया। इस्लाम में ऐसा मतलब रूह के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं गया है, मन के बारे हम्म में भी कुछ नहीं बताया गया इस्लाम में। हम्म इस्लाम में सिर्फ वो है, आपने मान लेना है खुदा है, मतलब विश्वास कर लेना है, ऐसा ही ईमान ईसाइयत लेके में। आना है उस पे। हाँ, ईमान लेके आना है, ऐसा ही ईसाइयत में है। हम्म पर बुद्ध ने जो बात कही थी, महात्मा बुद्ध ने, वो यूं कही थी, विश्वास मन तो जुड़ा है, हम्म विश्वास भी मन है, विश्वास भी मन तो जुड़ा, पर सत्य मन के परे है। हम्म तो आप जो भी नास्तिक हो जाओगे, आस्तिक हो जाओगे, झूठे आस्तिक मतलब बिना हम्म जाने मान लोगे, बिना हम्म अनुभव के, बिना अनुभव के मान लोगे कि कोई और ही खुदा है, तो हम्म कभी भी सत्य को जान नहीं सकते। आपने हम्म रास्ता ही बंद कर दिया, आपकी सोच रूढ़िवादी हो जाएगी, क्योंकि हम्म आपने ये मान लिया कि मैं ही सही हूँ, तो फिर आपकी सोच रूढ़िवादी होती चली जाएगी, हम्म वही विचार घेरा डाल लेंगे। हम्म इसीलिए बुद्ध ने कही थी, ना नास्तिक ना आस्तिक। हम्म जो आस्तिक थे वो बुद्ध के पास में आए थे, ईश्वर है, बुद्ध ने मना कर दी ना है। जो नास्तिक थे वो आए, जब बुद्ध ने कह दी हाँ है, जरूर है, हम्म तो बुद्ध ने आस्तिक की आस्तिकता तोड़ी, नास्तिक की नास्तिकता तोड़ी। हम्म बुद्ध ने यूं कही है, बिना जाने, बिना अनुभव के मान मत लियो। और हम्म बुद्ध का जो ध्यान का तरीका है, भारत का जो अध्यात्म है, वो आंख बंद करके, बिल्कुल आंख बंद करके आराम से बैठ जाओ आप, हम्म कुछ दिन करो, आपने थोड़े दिन में अपने आप एहसास होने लग जाएगा, जब आपके विचार, मन के विचार पास्ट में या फ्यूचर में जाने बंद हो जाएंगे, वो प्रेजेंट में रहने लग जाएंगे। जो प्रेजेंट में रहने लग जाएंगे तो आपकी कॉन्शियसनेस जागने लग जाएगी, हम्म जिसे कुंडलिनी जागृत कहते हैं, वो जागने हो जाएगी आपकी, हम्म चेतना आपकी जागने लग जाएगी प्रेजेंट में रहने से। हम्म और इसे इस्लामिक सूफी हैं सुल्तान बाहू, आपने शायद नाम भी सुना हो, हम्म सुल्तान बाहू नाम शायद आपने सुना हो, वो भी मैस्टिक थे। हम्म उन्होंने एक शेर लिखा था, जो दम गाफिल सो दम काफिर। हम्म इसका मतलब ये है, जिस टाइम आप इस पल तक गाफिल होगे, प्रेजेंट हम्म टाइम तक गाफिल होगे, उससे टाइम आप काफिर हो जाओगे। हम्म जो बिल्कुल कुरान नैतिक, जो मैं, जो अब कुरान है ना उसकी बात नहीं कर रहा, हम्म
सूफियों की जो कुरान है वो बिल्कुल अलग कुरान है। हम्म उसे कुरान नातिक कहा जाता है। सूफियों की जो कुरान है मैंने वो हम्म समझी है। मैंने ये कुरान भी समझी है और वो कुरान भी समझी है। हम्म तो सूफियों के पास जो कुरान है वो बहुत डीप लेवल में जाके मीनिंग बताओ है, अर्थ बिल्कुल डीप लेवल में बताओ है। पर ये हम्म जो कुरान है इसमें खाली ट्रांसलेशन है। इसमें ट्रांसलेशन है मूसा के बारे में। मूसा हम्म, को कोई तूर पर अल्लाह ने बुलाया हाँ और ये कहा कि चप्पल उतार दो। अब एक हम्म बिल्कुल अजीब सी बात लगेगी, ये पूरी तरीके से अजीब सी। लेकिन हम्म जो सूफियों के कुरान के बारे में, इसके बारे में जो ट्रांसलेशन है, जो अर्थ किया गया वो यूं है, मूसा ने चप्पल उतार देने का मतलब है अपनी अना उतार दो। हम्म अपनी अना से हटा दो। अना मतलब दिमाग, माइंड, मन। हम्म जब मन गिर हम्म जाता है तो इंसान ही खुदा हो जाता है। हम्म। जब मूसा ने ये देख लिया ध्यान में कि मैं अना ही हूँ खुदा, मतलब, तब अना नहीं मतलब मूसा, मैंपन होता है। हाँ, तब जो मूसा ने देख लिया कि मैं ही हूँ खुदा ध्यान में, बिल्कुल हम्म मतलब ध्यान की लास्ट स्टेज में, हम्म तब मूसा बेहोश हो गया। हम्म क्योंकि वो तो खुदा को दूसरा समझ रहा था। ये हम्म। ट्रांसलेशन सूफियों की में है। जो अच्छा। ये जो कुरान है, इस कुरान को सूफी कुरान मानते ही नहीं। इस हम्म कुरान को वो उस्मानिया दौर का कुरान मानते हैं। हम्म क्योंकि मोहम्मद साहब के पास कुरान नाजिल हुआ, जो हम्म भी मतलब उन्होंने पता लगा, जो भी उन्होंने हम्म पता लगा, आदमियों को बताया जो भी, तो वो कुरान अबू बकर सिद्दीक ने जमा नहीं करवाया। हम्म शायद आपने ये सुना भी होगा, अबू अबू बकर सिद्दीक ने जमा नहीं करवाया। उसके बाद में हम्म। उस्मान के उमर है। पास में जो, हाँ, उसके बाद में उमर, उमर ने भी हम्म जमा नहीं करवाया, हम्म लिखवाया नहीं। उस्मान जब खलीफा बने, उन्होंने अपने हम्म दौर में जो कुरान लिखवाया, उसके अलावा जो बाकी कुरान था, जो उस्मान हम्म ने माना वो कुरान, जो उसके अलावा जितना भी बाकी कुरान था जिसके भी पास में था, सारा जला दिया गया। हम्म तो आज आप पूरी तरीके से बिल्कुल नहीं कर पाओगे कुरान एक सा नहीं है। पूरी हम्म दुनिया का जो कुरान बिल्कुल एक सा ही है। और हम्म वो एक सा होने की पूरी प्लानिंग है। हम्म कोई भी किताब बिल्कुल सेम हमेशा नहीं रह सकती। हम्म। वो तभी रह सकती है जब उसके पास में पूरी प्लानिंग की गई हो। आपने एक मूवी देखी होगी, दृश्यम। कौन सी हेलो, वाली? मूवी दृश्यम देखी होगी अजय देवगन की। हाँ हाँ, दृश्यम ना। हाँ, उनमें जो उनकी जो बयान था, सबका बिल्कुल सेम था। हम्म बिल्कुल करेक्ट था सबका। हम्म तो उसकी वजह यही थी, पूरी प्लानिंग से किया गया बयान था वो। और तो वो पूरी फीड किया गया था प्लानिंग, उन लोगों के अंदर। ये जो कुरान है हाल में हमारे पास में है, ये पूरी प्लानिंग से बनाई गई है। हम्म। वो कुरान है ही नहीं जो सूफियों अच्छा, के जो पास में है। असल असल अल्लाह की तरफ से आई है वो कुरान नहीं है, ऐसा आप बोल रहे अल्लाह हो? की तरफ से तो मतलब कोई भी नहीं आई है। हम्म आदमी खुद ध्यान में होता है, तब जो खुद ही उसको जो मतलब सवाल जवाब जो भी उसको एहसास होता है। मोहम्मद हम्म साहब से जिसने सवाल किया, बाढ़ के बारे में जो सवाल किया बता दिया। हम्म औलाद के बारे में किसी ने सवाल किया तो औलाद के बारे में कुरान में आया है कि ये तुम्हारे लिए आजमाइश है। हम्म मतलब जिस तर्क वितर्क तय कुछ मतलब पता लगाए नहीं, तो हम्म उसके बारे में कहते हैं आजमाइश है। हम्म। औलाद आजमाइश है। औलाद के बारे में तो ऐसा भी आया है कुरान में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। यानी अल्लाह कहते हैं कि ए ईमान वालो, तुम्हारा जो माल है और वो जो और जो तुम्हारी औलाद है, वो तुमको अल्लाह के जिक्र से यानी मतलब वो इस हाँ तरीके हाँ, से आपके बीच में नहीं आए गाफिल कि ना करे, आप अल्लाह के जिक्र गाफिल से ना हट करे, जाओ। हाँ, गाफिल ना करे। जी। हम्म। ये भी आया है बिल्कुल। और इसे अलामा अलामा इकबाल का शायद आपने नाम सुना होगा, हाँ। जिन्होंने बुक लिखी थी। उन्होंने पहले लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम्म ये जो गीत है उन्होंने उस टाइम पे लिखा था जब उन्होंने इस्लाम की स्टडी बिल्कुल नहीं करी थी। हम्म उन्होंने इस्लाम की बिल्कुल डीप में जाकर स्टडी करी, उसके बाद में जो उसने उन्होंने लिखा था वो था, हम्म जो मजहब को, जो मजहब से उससे जो वतन से मोहब्बत करते हैं वो काफिर है।
जो वतन से मोहब्बत करते हैं वो, जो वतन से मोहब्बत करते हैं वो काफिर हैं। अच्छा। पूरा शेर है उनका, आप पढ़ लियो हम्म जाकर। हम्म उनकी जो रिक्रिएशन ऑफ उम्मा हम्म वो पढ़ी हो आप कभी, तब पता लगेगा। जो पाकिस्तान का जो वो जिसने पाकिस्तान बनवाया वो अल्लामा इकबाल ही है। हम्म सोच दिया उसने। उसने सोच दी थी, हम्म सोच सारी उसने दी थी, अलग हम्म रियासत की, हम्म अलग इस्लामिक सिस्टम, सब कुछ अलग। जो हम्म भारत में जो इस्लाम चल रहा, जो बाकी देश में जो इस्लाम चल रहा, वो टोटली मुल्लाओं का इस्लाम है। वो जो पॉलिटिकल एजेंडा है, सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा। हम्म इन्होंने कोई मतलब नहीं है आपकी आध्यात्मिक तरीके तरक्की से, हम्म किसी भी प्रकार का कोई मतलब नहीं। इनको कन्वर्ट करने से मतलब है बस, हम्म गुलाम बनाने का मतलब है बस। सही। ईश्वर के नाम पर गुलाम बनाने का मतलब है सिर्फ। हम्म दिक्कत ये हो रही है, जो हमारे हिंदू खुद साधु हैं, हमारे हिंदू वही यूं कहने लग रहे हैं इस्लाम ही ईश्वरीय धर्म है। हम्म मतलब अध्यात्म का तो उनने भी ना पता। हम्म इस हद तक गुमराही और अंधकार इस हद तक है, मैं आपको क्या बताऊं। हम्म बहुत जबरदस्त अंधकार है। मैं यूं नहीं कहता आप आस्तिक हो जाओ ना, हम्म बिल्कुल आस्तिक मत हो। आप मरते दम तक नास्तिक रहना, जब तक आप सत्य का खुद अनुभव ना कर लो, हम्म वरना आप भी रूढ़िवादी हो जाओगे। हम्म इस्लाम में यानी सबसे आपका ज्यादा कहने का मतलब ये है कि पहले वो मतलब ये है। सत्य जो है वो आपके अंदर पहले एक्सपीरियंस करके आपके अंदर जब आ जाएगी, उसके बाद फिर आप धर्म को फॉलो करो, ऐसा कह रहे हो आप? नहीं, मैं ये आपको कह रहा हूँ, मैं आपको हम्म आपको भी, और जितने भी नास्तिक है ना हम्म उनको कह रहा हूँ। कह रहा आपसे मैंने अब अध्यात्म की बात बताई। हम्म आप अध्यात्म की बात, मेरी बात पर जो मेरे अनुभव उन पर बिलीव नहीं करोगे, बिल्कुल मत करना बिलीव। हम्म मैं भी कहना चाहता हूँ, बिल्कुल भी बिलीव मत करना मेरे ऊपर, हम्म मेरे अध्यात्म की बात पर और अनुभव पर बिल्कुल बिलीव मत करना, खुद जब तक आपको अनुभव ना हो जाए। हम्म क्योंकि आप नास्तिक हो ना, और बाकी भी हम्म बहुत नास्तिक हैं। हम्म आस्तिक से बहुत अच्छा है नास्तिक। नास्तिक हम्म ने कम से कम ये स्वीकार कर रखा कि है नहीं, हम्म पता नहीं, तो तब तक स्वीकार भी नहीं करेगा। हम्म पर जो इस्लाम ईसाइयत जो चला रहे हैं, हम्म वो है एक मुखौटा पहना देना, आस्तिकता का मुखौटा। उससे हम्म आदमी आस्तिक कब हो पाएगा। मैंने जो इस्लामिक की लिस्ट देखी है जो कन्वर्टेड हुए हैं, हम्म एक तो बिल्कुल सऊदी अरब में चले गए थे, सऊदी अरब में जाकर वहां काफी पढ़ाई करी उन्होंने, काफी। पर फायदा क्या हुआ उस पढ़ाई का, वो जान ही नहीं पाए सत्य का। हम्म इस्लाम माने की बात तो ये है, आपका सत्य का जानने का दरवाजा पूरी तरह से बंद है। हम्म क्योंकि आपने मान लिया कि मैंने जान लिया, और जब हम्म मान लिया, जानने में रुकावट है, हम्म नहीं जानने में रुकावट है। मानना जानने के दरवाजे ही बंद कर देता है। हम्म इस्लाम में रूढ़िवादी सोच, तो इस्लाम में रूढ़िवादी सोच सिर्फ इसलिए ही है क्योंकि वो खुद को ही मानते हैं कि हम ही हैं बस सर, हम्म सिर्फ हम हैं, सत्य हम ही को पता है, ईश्वर के चहीते ही हम हैं। हम्म पूरी तरीके से मतलब रूढ़िवादी सोच होती है आदमी की, ऐसे मान लेना। और मेरी भी पूरी तरीके से रूढ़िवादी सोच ही। दो हम्म बार हमने अपने भैया की दारू की बोतल तोड़ी है, क्योंकि इस्लाम में हुआ दारू ही आपकी तो बुराई। आवाज फिर से स्लो हो गई है विकास जी। मीनवाइल मैं कुछ हेलो, सुपर चैट्स भी, हाँ हेलो, अब आई आवाज? हाँ अब आ रही है। मैं कुछ सुपर चैट्स मैं भी यूं ले कह लेता रहा हूँ, वरना वो मिस हो मैं जाएंगे। हेलो, हाँ बिल्कुल ले लो। मैं यूं कह रहा हूँ, मेरी सोच भी खुद बहुत अजीब हो गई थी। मैंने 2 बार तो भैया की दारू की बोतल तोड़ी है। हम्म क्योंकि इस्लाम में बताया कि जहां भी पाप होते देखो, तो अगर तुम्हारी हिम्मत हो तो हाथ से रोको, हम्म अगर हिम्मत नहीं हो तो जुबान से, हम्म अगर बिल्कुल भी मतलब थोड़ी बहुत भी हिम्मत है तो उसे दिल में बुरा मानो। हम्म तो ईमान का लेवल है वो। वो जो ईमान का लेवल जो बताया गया है। जी। पर मैंने उस होते ही पता लगा शराब पीना पाप किस तरीके से है, किस तरीके से ना है। हम्म जो भी पाप बताए गए हैं वो पाप असल में बिल्कुल ना कोई पाप है इस दुनिया में, ना हम्म ही कोई पुण्य है इस दुनिया में। हम्म वो सिर्फ इंसान की धारणाएं हैं।
जी, ठीक है। 2 मिनट दीजिएगा मुझे विकास जी, कुछ सुपर चैट्स में ले लूं, ठीक है। और कोई व्यूअर्स को विकास जी से कोई अगर सवाल करना है तो वो भी सुपर चैट्स या नॉर्मल कमेंट के जरिए से कर सकता है। कुछ सवालात और भी मैं इनसे करूंगा। दीपेन दास जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अ लॉट दीपेन दास जी। स्पिरिचुअलिटी मतलब खुद को जानो, वी ह्यूमंस आर मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस यूनिवर्स। You are not a body, you are an energy. Your body will die but you are not. ठीक है, आप इससे सहमत है विकास जी जो इन्होंने कहा? भैया मैं पूरी तरह से सहमत हूँ इससे। मुझे भी उस पल का जो एहसास था वो तभी मुझे ये खुद भी पता लग गया था, ना मैं मरता हूँ और ना मेरा जन्म हुआ। हम्म मेरा कोई जन्म नहीं हुआ, जन्म सिर्फ हम्म शरीर का हुआ है, हम्म और ना मेरी मृत्यु हो सकती है, मृत्यु भी शरीर की अच्छा। ही होगी। हम्म तो वो फिर आपकी जो रूह है या जो आत्मा कह लो, तो हाँ, वो वो कहाँ जाएगी फिर? वो उसकी एक अलग दुनिया है क्या? वही मैं बताना चाह रहा हूँ आपसे। हम्म बिल्कुल वही मैं बताना चाह रहा हूँ। जब तक आप खुद को जान नहीं लेते, हम्म जब तक आप खुद को जान नहीं लेते, तब तक आपका जन्म होता रहेगा। अच्छा, मतलब जब सच्चाई तक मैं यही है। जान नहीं लूं, वो मैं जब तक जन्म जो आप है अपने मेरा को रिपीट होते रहेगा। जब तक आप खुद को जान नहीं लेते, तब हम्म तक आपका जन्म रिपीट होता ही रहेगा। और ये किसी को नहीं पता है दुनिया बनी क्यों है। जो हम्म भारत के मनुष्यों ने है, वो उन मनुष्यों का जवाब है। भारत के जो हम्म ऋषि हैं, उनका जो जवाब है वो ये है कि ये इस दुनिया का कोई प्रयोजन नहीं है बनाने का। क्योंकि हम्म प्रयोजन जो होता है वो चाहत से होता है। हम्म मतलब कोई प्रयोजन चाहत से ही है, और चाहत का ताल्लुक है मन से। हम्म चाहत का जो संबंध है वो मन से है। जितनी भी हम्म हमारे अंदर वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, भावनाएं हैं, विचार हैं, उनका ताल्लुक मन से है। हम्म और ईश्वर है ही नहीं। और हम्म ईश्वर का जरूरत ही क्या है कुछ मतलब पाने की। जी। अच्छा विकास जी, मतलब जब हमको जान मतलब हम जान जब जान जाएंगे कि हम क्या है, उसके बाद फिर हमारा जन्म नहीं होगा? उसके बाद उसके बाद क्या होगा, यही यही बता रहा हूं मैं। हम्म जब हम अपने को जान जाएंगे, हम्म जब हम अपने को जान जाएंगे, उसके बाद हम इस पूरे ब्रह्मांड में विलीन हो जाएंगे। हम्म क्या मतलब हो जैसे जाएंगे? आप विलीन, मत हम्म इस तरीके से जो आप इसने किसी ने दिया जलाया, हम्म दिया जला दिया, तो दिया जिसने बुझा, कोई भी दिया बुझा दे, तो कौन बताओगा उसकी रोशनी कहाँ गई? कोई बता हम्म सका उसकी रोशनी कहाँ गई? हम्म मतलब और हम जो गायब हो चेतन, जाएंगे ना, नष्ट हो जाएंगे। मतलब विलीन हो जाएंगे, मतलब वहां पे चले जाएंगे किसी को आनंद पता में। ही नहीं होगा। किसी को पता ही नहीं होगा, आनंद में, मतलब हम खुद खुदा हो जाएंगे। उसके बाद में जब हम खुद खुदा हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे, ये जब होगा जब मैस्टिक हो जाएंगे, मतलब हम्म जान जाएंगे। जितने भी सूफी हुए हैं आप, वो हम्म राबिया बसरी, मीराबाई, हम्म हम्म कबीर, हम्म, जितने भी हैं, यही है तरीका। इसके अच्छा। अलावा बिल्कुल कोई तरीका नहीं है। हम्म और तो जन्म क्यों हुआ, बिल्कुल किसी को नहीं पता कुछ इस सृष्टि के बारे में। इसीलिए बुद्ध ने कहा था कि तुम अपना जीवन स्वतंत्रता में जीना, हम्म पूरी आजादी के साथ, किसी की कुछ ठीक है। मत मानना। बुद्ध ने जो सिखाया था वो यही सिखाया था कि कुछ विश्वास मत करना किसी पर, किसी की ठीक। बात पर, मेरी भी बात पर मत करना। जी। बुद्ध ने कहा ना, अ- अपो दीपक वो है, अपने दीपक खुद बनो, खुद जी। अपने आप को जानो, अपनी जिंदगी आ जियो, अपने आप को जानो। ठीक है, एक मिनट। हाँ विकास जी, अजीज मोरानी सर ने $5 का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट अजीज सर। और इससे पहले भी एक सुपर स्टिकर आया था, उसके लिए भी थैंक्स अ लॉट। ये कह रहे हैं कैन यू प्लीज जॉन 16:12-16। अब ये सवाल तो मुझे समझ में नहीं आया। कैन यू प्लीज जॉन 16:12-16, 16:12-16। ये आपको कोई किताब विताब है क्या विकास जी, आपने जो बताया उसके रिलेटेड? 16:12-16 नहीं भैया, ऐसी तो कोई किताब मैंने बताई नहीं, ना मैंने पढ़ी। ठीक। ठीक है मैंने अजीज जो सर, अगर मैंने जो बुक बताई थी वो थी द मोर्क सोल्ड इज फरारी। अच्छा ठीक है। अजीज सर, ये सवाल मुझे भी नहीं समझ में आया जिस तरीके से
विकास जी की हाई लेवल की बातें मेरे समझ में नहीं आ रही है उस तरीके से। आपका ये चैट भी सुपर चैट समझ में नहीं आया है। अगर आप इसको थोड़ा डिटेल में मेंशन करते हैं तो मैं फिर कोशिश करूँ उसको समझने की। इसके बाद हमारे जयंत जी है, इन्होंने $2.79 का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अ लॉट। ये कह रहे हैं विकास जी कभी राम रहीम वाले बाबा को मिले नहीं। राम रहीम वाले बाबा? राम रहीम बाबा है ना एक, शायद उनकी बात कर रहे हैं जयंत जी। आप उनसे मिले हो, उनकी बातें सुने हो? वो तो फेक बाबा हैं। मैं किसी से भी नहीं मिला हूँ भैया। हम्म मुझे खुद सत्य का अनुभव हुआ है। हम्म ठीक है। मैं मिला किसी से नहीं हूँ, और जब मुझे अनुभव हुआ उसके बाद मैंने अध्यात्म सीखा है। हम्म गालिब भाई कह रहे हैं कि आपका बोलने का मतलब ये था कि कुदरत में मिल के इसी का हिस्सा बन जाएंगे, शायद यही कहना हाँ, चाह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूँ मैं। हम्म हम्म एक कमेंट ये भी आया है, विकास खुदा को सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अ, अच्छा चलिए, मैं अगर हमारे विकास भाई के लिए कोई सवाल है तो आप लोग सवाल करिए, चैट में या सुपर चैट के जरिए से आप सवाल कर सकते हैं, मैं उनके सामने सवाल पेश करूंगा। तो अब तक का सफर उनका हमें ये समझ में आया कि उन्होंने हिंदुइज्म से इस्लाम को कबूल किया और इस्लाम में बहुत ज़्यादा शिद्दत से उन्होंने इस्लाम को पसंद किया था। उसके लिए वो उन्होंने कई तकलीफ़ें भी झेली और उनके भाई ने बहुत कोशिश की उनको इस्लाम से हटाने की, लेकिन वो नहीं हटे। उन्होंने नमाज पढ़ने की पूरी कोशिश की, अपनी दावत रखने की पूरी कोशिश की, अपने भाई की कोई बात नहीं मानी उन्होंने। लेकिन फिर अचानक उन्होंने विवेकानंद जी का कोई बात सुनी और उसके बाद उनका नजरिया पूरा चेंज हो गया कि खुदा किधर है। और अब वो एक ऐसे राह पर चल पड़े हैं जिस पे वो खुद को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं और वो ये समझते हैं कि खुदा जो है वो उनके अंदर ही होता है, हर किसी के बाहर कोई ऐसा खुदा नहीं है। हेलो। जी। ये भी कहना गलत होगा कि खुदा अंदर, बल्कि ये हम्म ही कहना सही है कि आप ही खुदा हो। अच्छा, मैं ही खुदा हूँ, ठीक है। हाँ बिल्कुल। जी सत्य जी यही है। सत्य को कोई जी नहीं बदल सकता। जी, बस आपको ये पहचानना होगा कि आप ही खुदा है। तो हम सब खुदा है अगर हम अपने आप को पहचान लेते हैं। इस तरीके की सोच हमारे विकास भाई को समझ में आई है। आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग भी मेंशन करिए। एक सवाल आपसे ये आया था, विकास भाई ने कौन सा वेद पढ़ा था? वेद तो चारों पढ़े भैया। अच्छा, पूरा पढ़ा था आपने? हाँ अच्छा, एक सवाल ये भी है कि आपने क्या गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ी है विकास भाई? जी बिल्कुल, गुरु ग्रंथ साहिब मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ी है। नहीं पढ़ी है, अच्छा। नहीं पढ़ी। ठीक है। अच्छा, कुछ हमारे व्यूअर्स है जो आपकी बात से सहमत भी है। क्या आपका यूट्यूब चैनल है विकास भाई? मेरा यूट्यूब चैनल नहीं है। अच्छा, आपका यूट्यूब चैनल अभी नहीं है। क्या आप यानी फ्यूचर में कोई यूट्यूब चैनल बनाने का आपका कोई इरादा है? मेरा फ्यूचर में यूट्यूब चैनल बनाने का इरादा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं बात बहुत कम करता हूँ। हम्म मेरा जो इरादा है वो ये है, जो जितनी भी मतलब नॉलेज वो ब्लॉग पे लिख दी जाए। हम्म आप ब्लॉग जितनी लिखना भी। ज्यादा पसंद करते हो? हाँ, ब्लॉग लिखना ज्यादा पसंद करता हूँ मैं। ठीक है। जीबीटी यूएसए जी ने $5 का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट। इफ अल्लाह क्रिएटेड द यूनिवर्स, व्हाई डिड ही क्रिएट हिंदूज फर्स्ट? इसका आप जवाब देना चाहेंगे विकास भाई? कौन फर्स्ट अगर आया अल्लाह कौन? ने यूनिवर्स बनाई है तो हिंदू को पहले क्यों बनाया? कोई हिंदू है ही नहीं। हिंदू नाम का तो कोई धर्म ही नहीं है। हम्म हिंदू नाम का कोई भी धर्म नहीं है। हम्म वो भी एक ऐसे ही लगा दो, हिंदुत्व का जो एजेंडा है वो पॉलिटिक्स का ही है। हम्म और मैं हर एक तरीके की धार्मिक कट्टरता के पूरी तरीके से खिलाफ हूँ। हम्म वो भले इस्लामिक हो या हिंदुइज्म की हो, ईसाइयत की हो।
हम्म, धार्मिक कट्टरता के खिलाफ हूँ मैं। ठीक है। एक सवाल आपसे ये भी था कि मौलवी कन्वर्ट कैसे करते हैं, इनसे पूछ लो। वही कलमा पढ़ाना, हम्म, कलमा पढ़ा के ही कन्वर्ट करते हैं। कलमा और पढ़ा बाकी के, कन्वर्ट, लेकिन सुनो, कन्वर्ट मौलवी नहीं करते। मैं हम्म, आपको एक बात आज क्लियर कर देना चाहता हूँ, कन्वर्ट हिंदू ही करते हैं। हम्म, हिंदू को किस तरीके कन्वर्ट से? हिंदू ही, उसकी वजह मैं बताऊं आपको, भी वजह भी बताऊंगा। जितनी हम्म, भी बुक्स लिखी हैं जिसमें यूं साबित करने की कोशिश की गई है कि आखिरी जो अवतार हैं कलयुग हम्म, के, वो मोहम्मद साहब हैं, वो सारी हिंदुओं ने ही लिखी हैं। हम्म, और जो ये कहते हैं आज की डेट में इस्लाम ही सनातन धर्म है, वो भी हम्म, काफी ज्यादा हिंदू ही हैं। हम्म, जी। वो भी काफी ज्यादा हिंदू हैं। अच्छा, आप इस्लाम को इतना शिद्दत से आपने फॉलो किया था, तो एक सवाल ये भी है कि क्या आपने खतना करवाई थी अपनी? नहीं, अच्छा। मैंने, मैं आपकी बात काट के मैं थोड़ा बताऊं अपने बारे में। मैंने ना तो खतना करवाई, ना मैंने कोई सर्टिफिकेट बनवाया, ना मैंने नेम हम्म, चेंज करवाया, ना हम्म, मैंने ये जो टखनों से ऊपर पजामा, ऐसा कुछ भी नहीं किया मैंने। हम्म, दाढ़ी भी नहीं रखी। हाँ, हम्म, नमाज, नमाज का इश्क था। हम्म, पर नमाज का इश्क था कि, हम्म, क्योंकि ये बताया गया था कि यही तरीका ऋषियों का था और यही तरीका है। पर वो बिल्कुल पूरी तरीके से झूठ है। नमाज में जो पढ़ने हैं वो तो बिल्कुल भी, मतलब अगर आपने अरबी सीख ली तो भी आपके हम्म, बिल्कुल भी काम का नहीं है। पहली बात है, आप अरबी सीखोगे, हम्म, बहुत ज्यादा तो ऐसे हैं जिन्होंने अरबी आती भी नहीं वो अरबी पढ़ते हैं, उनको मतलब खुद ही यूं नहीं पता अब हम पढ़ क्या रहे हैं तो वो असर क्या हम्म, करेगा। हाँ, हम्म, जिनको पता है उनका भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि पढ़ने का जो सवाल है, जो प्रार्थना है, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं। ईश्वर ही जब आप हो तो उसको जाना भी जा सकता है सिर्फ ध्यान से। हम्म, ध्यान के अतिरिक्त कोई भी तरीका नहीं है। और जी। ध्यान का मतलब इतना ही है, प्रेजेंट टाइम में रहना, ना हम्म, पास्ट में ना फ्यूचर में। जब आप प्रेजेंट टाइम में रहोगे, आपका मन मरने लग जाएगा। मसूद, विचार कुछ मतलब आपको कहना है? धीरे खत्म होने लग जाएंगे। मुझे ये कहना है कि मैं थोड़ा स्ट्रीम के बाद बात करना चाहता हूँ इनसे, क्योंकि ठीक है। इनका बहुत ज़्यादा नॉलेज है हिंदुइज्म पे, इसके लिए। हम्म, ठीक है। अच्छा, जो जीबीटी यूएसए जी ने जो सवाल किया था, उसको थोड़ा इन्होंने रिफाइन करके कहा है। पहले जो हिंदू वर्ड यूज किया था, उसके बदले इन्होंने ये कहा है कि व्हाई डिड ही क्रिएट सनातनीज फर्स्ट? सनातनी को पहले क्यों खुदा ने बनाया? कौन आया पहले, कौन नहीं आया, ये तो पता किसी को नहीं। पर हाँ, एक बात पक्की है, सनातन जो यहाँ के भारत का जो है, हम्म, सनातन कोई धर्म नहीं, सनातन अध्यात्म है, प्योर अध्यात्म। हम्म, स्वामी दयानंद ने यही गलती करी थी, वेदों को ईश्वरीय साबित करने के लिए उन्होंने वेदों का अर्थ का अनर्थ कर दिया। जो आर्य समाज के वेद हैं, कभी आप वो वेद पढ़ना, हम्म, किसी भी तरीके का आपने वो, किससे भी तरीके, वो कुरान से भी आपको नीचे ही लगेंगे लगभग, हम्म, जो आर्य हम्म, समाजी के जो ट्रांसलेट करे वेद हैं। हम्म, क्योंकि उन्होंने ये साबित करने की कोशिश करी थी, सनातन ही ईश्वरीय धर्म, कोई धर्म ईश्वरीय नहीं है। सनातन धर्म नहीं, सनातन प्योर अध्यात्म है। और हम्म, सनातन पहले अध्यात्म आया सनातन धर्म में, मतलब भारत के लोगों में सबसे पहले अध्यात्म आया, ये बात बिल्कुल सच है। पर कौन हम्म, पहले आया कौन पहले नहीं आया, ये किसी को नहीं पता। हाँ, हम्म, इतना भी पता है कि 5,000 साल, इतना तो पक्का, इतना पुराना तो है ही है सनातन का अध्यात्म। इससे हम्म, ज्यादा पुराना भी हो सकता है, पर इतना तो है ही है। हम्म। चलिए दोस्तों, मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि एक इंसान इस्लाम के जाल में ना फंसे, कम से कम। ये हमारे लिए खुशी की बात है। ईसाइयत के भी और हिंदुइज्म के भी, जी। मतलब धर्मों के जाल में भी बिल्कुल ना फंसे। यहाँ पे यूं लगा लो, हम्म, नाव के नाम पे मल्लाहों का व्यवसाय है। यहाँ पे नाव के नाम पे हम्म, मल्लाहों का व्यवसाय, इस तरीके से समझो, धर्म के नाम पे व्यवसाय, बिजनेस चल रहा है यहाँ। हम्म, अगर खुद को जानना है तो ध्यान ही तरीका है। हम्म।
अच्छा, बहादुर रावत जी ने कंट्रीब्यूशन किया है 40 रुपीज का, थैंक्स अ लॉट बहादुर रावत जी। ये कह रहे वेदों में किसके भाष्य पढ़े? ये मेरे ख्याल से हरियाणी लैंग्वेज में ये पूछ रहे हैं, वेदियों में किसके भाष्य पढ़े? जयदेव शर्मा। जयदेव शर्मा की भाषा में इन्होंने वेद को पढ़ा है। बहादुर रावत जी, अगर आप सुन रहे हैं, मेरा एक सवाल था सर, जैसे आपने बोला कि भगवान जो होता है वो खुद नहीं होता, हमारे खुद में, उसी तरीके से महाभारत की जो किताब है उसमें ये लिखा है कि श्री कृष्ण ने भी यही बोला कि जो भगवान है वो मैं ही हूँ। तो क्या इसका मतलब ये है कि उनको भी आध्यात्म का प्राप्ति हो चुकी थी, हाँ या बिल्कुल फिर वो वैसे ही कोई बात बिल्कुल बोलना भाई। चाहते हैं? हेलो। हाँ हाँ सर, बोलिए सर। बिल्कुल उनको दातम की प्राप्ति हो चुकी थी। मंसूर का नाम सुना आपने? मंसूर, नहीं, हमने मसूद का नाम सुना है। मंसूर का नाम सुना होगा, मंसूर अल हलाज। हेलो। नहीं 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 सर, नहीं सुना है। बिल्कुल भी नहीं सुना? इस्लामिक जो सूफी हुए हैं उनमें टॉप के सूफी हैं मंसूर अल हलाज। उन्होंने यूं कही थी अनल हक। हम्म। अनल हक का मतलब मैं ही खुदा हूं। अगर इसे आप सनातन के दातम की तरफ देखेंगे तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म। मैं ही ब्रह्म हूँ। तो यही बात उन्होंने करी थी, तो मुसलमानों ने क्या किया था पता है? मरवा दिया था ना उनको। उनके पहले तो हाथ काटे, फिर हम्म पैर काटे, हम्म फिर जीभ काटे। वो तो बुरे तरीके से मारा था। हम्म अच्छा। क्योंकि वो इस्लाम की आइडियोलॉजी से बिल्कुल अलग है ना ये बात। अनल हक, आप अपने आप को खुदा बोलोगे तो वो यही तो इस्लाम बात है। उसको कबूल सत्य नहीं को करेगा। हम सत्य को कह भी नहीं सकते। अगर पता लग भी जाए, अनुभव हो भी जाए, तब भी नहीं कह सकते। क्यों? कुरान विपरीत पढ़ता है उसके। हम्म कुरान उसके विपरीत पढ़ता है। कुरान की भाषा बहुत जड़ है। हम्म अध्यात्म के मामले में कुरान की भाषा बहुत जड़ है। और इस्लामिक साइंस के बारे में मैं आपको कुछ बता दूं। हम्म जो भाई यूं सोच रहे हो शायद इस्लामिक साइंस का मैंने यहाँ यूं बताना कुरान में कितनी साइंस है। मेरे पास में 420 मेरे पास में 420 फुटेज हैं, फोटो, हम्म जिसमें कुरान की साइंटिफिक मिरेकल्स, लिंग्विस्टिक मिरेकल्स, न्यूमेरिकल मिरेकल्स, मैथमेटिकल मिरेकल्स, वर्ड काउंटिंग मिरेकल्स, हर हम्म एक चीज, जितनी भी हो सकती है नेट पे, जितनी भी है सारी मैंने हम्म, डाउनलोड कर रखी है, सारी मैंने पता है। हम्म कुरान में जितनी साइंस है वो भी मुझे पता है, सब पता है मुझे। जो इस्लाम की जो टॉप की साइट है वो है अनस्वरिंग क्रिश्चियनिटी। हम्म ये बिल्कुल इस्लाम की जो टॉप की साइट है वो है। वहां तो मैंने ये डिटेल निकाल कर रख रखी है। अच्छा अच्छा, विकास जी, बहादुर रावत जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अ लॉट। ये कह रहे हैं अगर आपने वेद पढ़े हैं तो ये बताएं इसमें किसी व्यक्ति विशेष का नाम है क्या? धर्म अलग अलग हो सकते हैं, आप एक बार सांख्य दर्शन जरूर पढ़े। व्यक्ति विशेष का नाम किस तरीके से पूछा? मतलब ऋषियों का नाम? अब पता नहीं, नहीं, उनका हमको तो मतलब, कुछ उनका नॉलेज नहीं है। उनका उनका ऋषियों का तो मतलब नाम है। है। सुनो सुनो, मैं हाँ। बता रहा हूँ। ऋषियों का तो नाम है, ऋषियों के भी नाम है, नदियों के भी नाम है। क्योंकि जो वेद लिखे हैं वो बकायदा ऋषियों ने ही तो लिखे हैं। वो कोई ईश्वरीय वो भी नहीं है। बिल्कुल सही बोल रहे हो। ईश्वरीय वो भी नहीं, नहीं वो है। क्या अब पूछ वो रहे हैं, अगर गया था आपने लिखने, वे वो नहीं नहीं, इस मैं ऋषि अनुभव है वो। पर आपका आवाज ज्यादा। आवाज खराब हो गया। हेलो। हेलो। हाँ, अभी आ रहा है आवाज। भी ऋषियों का ही अनुभव है, बिल्कुल सही जो बोल रहे ऋषियों का ही ज्ञान है। उसे वो भी ऋषि मैस्टिक हो गए थे, उसके बाद उन्होंने ज्ञान दिया है। पर भारत का जो दातम है वो इंसान के मरण जीवन के पार तक भी जानता है। मतलब ऐसे भी आदमी मौजूद हैं जो आपकी डेड बॉडी देख के यूं बता देंगे आपकी जो लाइफ खर्च हुई है वो कहाँ पे खर्च हुई है। मतलब
क्या करने में खर्च हो, या अपने सेक्स ज्यादा करने में खर्च हो, या दातम के मामले में खर्च हो, या पैसा ज्यादा कमाने के में खर्च हो, या गलत तरीके देखने की बात तरीके में, गलत जो चीजें देखते हैं उनमें ज्यादा खर्च हुई है। आत्मा कहाँ से निकला है? ऐसे जी। आदमी अब भी हैं हिमालय पे। आप बिल्कुल यकीन मत करियो मेरी बात का, यूं चाहूँ आप यकीन ना करो, मैं अपना बताऊं सिर्फ कि आप जान लो, यकीन मत करो जब तक खुद आप खुद ना जान लो, नास्तिक ही रहो आप। जी। मुझे पता था ये जो स्ट्रीम होने वाला है ये बहुत अजीब होने वाला है, क्योंकि मैं डार्क मैटर ग्रे मैटर दूंगा आपको। मैं पूरी तरीके से इस्लाम का विरोध नहीं करूंगा, क्योंकि इस्लाम के जो सूफीज्म है वो टॉप के आदमी है। इस्लाम की जो सूफीज्म है, मौलाना रूमी, हेलो, हाँ हाँ बोलिए, आप बोलते जाइए। हैं, फरीद हैं, रहीम हैं, बहुत हैं, सुल्तान बाहू है जो मैस्टिक हो गए हैं, राबिया बसरी, राबिया बसरी को तो शायद आपने नाम भी सुना होगा। हाँ हाँ बहुत फेमस है वो। हाँ, तो इस तरीके से मैं पूरी तरीके से इस्लाम का विरोध कर नहीं सकता, ना मैं करूंगा। जो इस्लाम की जो आइडियोलॉजी है वहाबिज्म, देवबंदी, उनका मैं विरोध कर रहा हूँ। जो कन्वर्ट की जो आइडियोलॉजी है ना कन्वर्ट की, उसका मैं विरोध कर रहा हूँ। कन्वर्ट की कोई जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल किसी तरीके से। अगर कन्वर्ट होने के बाद तो नामुमकिन है सच्चाई का पता लगना, जब मूल तय जुदा होगे। यूं सोच लो आप, अगर आप मूल तय जुदा होगे, ऐसा भी हो सका इंसान की 40 साल तक मतलब बिना कन्वर्ट के रह जा, और उसके बाद में वो अध्यात्म की तरफ चला जा, तो उसको सत्य का थोड़ा बहुत पता लग भी जा। पर जिसने धर्म बदल लिया, ईसाई हो गया या इस्लाम में चला गया, मरते दम तक वो सत्य का कोई अनुभव नहीं कर पाता। इसीलिए बाबा राव भीमराव अम्बेडकर ने कही थी, धर्म बदलने दें, इंसान का तरीका तो बदल जाएगा प्रार्थना करने का, पर सत्य को नहीं जान पाएगा वो। जी। तो दोस्तों, यानी अभी तक की हमारी बात से ये समझ में आया है कि विकास भाई जो है हमारे, वो इस्लाम में जो सूफीज़म है उसको वो क्रिटिसाइज नहीं करते, उसको गलत नहीं समझते, बल्कि उन जो सूफीज, जो बड़े बड़े सूफीज गुजरे हैं, उनकी जो सोच थी, जो खुद को खुदा मानने की, अनल हक वाली, उसी सोच को लेके हमारे विकास भाई भी चल रहे हैं। खैर, हमारे लिए तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि जो इस्लाम का जो फंडामेंटल है, क्योंकि जो सूफीज़म है उसको इस्लाम प्रमोट नहीं करता है, ठीक है। तो ये जो फंडामेंटल इस्लाम की जो आइडियोलॉजी है, उसमें जो चीज़ें हैं, उससे बाहर निकल गए, वही हमारे लिए बड़ी बात है। बाकी आप लोगों ने उनकी बाकी बातें भी सुनी, और उनको पूरा अधिकार है, उनका राइट है कि वो जिस तरीके से स्पिरिचुअलिटी को, स्पिरिचुअलिज्म को और रिलीजन को समझना चाहते हैं, वो उनका हक है। उन्होंने अपनी बात भी रखी। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा विकास जी का, कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे इस चैनल को वक्त दिया। और जितने भी दर्शक हैं, जी विकास जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कोई सवाल हो किसी का भैया का तो पूछ सकता है। मेरे ख्याल से जितने लोगों को सवाल करना था उन्होंने तो कर लिया है ऑलरेडी। तो और कोई सवाल तो मुझे नहीं लगता है। अगर किसी के पास विकास भाई के लिए अगर कोई सवाल है तो वो कमेंट में मेंशन कर दे, ताकि हम उसको ले लें और उसके बाद स्ट्रीम को हम खत्म करें, क्योंकि 1.25 घंटे ऑलरेडी होने आ गए हैं। नरेश शर्मा जी ने 500 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट नरेश जी। सर एक बात बताओ, औरंगजेब सूफी था, फिर उसने क्या शांति स्प्रेड की? भैया औरंगजेब बिल्कुल सूफी नहीं था। हेलो सुनो, हेलो, बोलिए बोलिए, हम सुन रहे।
सूफी नहीं था, बल्कि औरंगजेब ने एक सूफी का कत्ल करवाया था, उसका नाम था सरमद। जिस सूफी का औरंगजेब ने कत्ल करवाया था उसका नाम था सरमद। औरंगजेब था सुन्नी। सूफी भी तो सुन्नी में ही आते हैं ना? नहीं, सूफी बिल्कुल अलग है। अच्छा, सूफी है क्या विकास भाई, साहिल भाई? सूफी क्या है बता दीजिए। सूफीज्म। सूफीज्म का मतलब जो स्पिरिचुअलिटी को जान गए, अध्यात्म को, जो अपने अंदर के आत्म चेतन को जान गए। वो भले उनका नाम कुछ भी हो सकता, ओशो हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरुजेफ हो जो यूरोप में थे, या महर्षि रमन हो। महर्षि रमन के बारे में भारत के तो बहुत जानते होंगे। 17 साल की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था। या जिद्दू कृष्णमूर्ति, भारत के बहुत जानते होंगे उनको। डोमेस्टिक। ठीक है। ये क्या है भाई, वेद कहाँ से खरीद सकते हैं? मुझे अमेजोन पे बहुत कंफ्यूजिंग लगा, इंटरनेट पे भी कुछ प्रॉपर नॉलेज नहीं है। हिमांशु जी, ये प्लेटफॉर्म पे हम ये इंफॉर्मेशन नहीं रखते हैं कि आप वेद आपको कहाँ से मिलेगी। अरे शायद वो मसूद कुछ हेल्प कर दे आपकी। अरे वो इनको पूछा है, विकास भाई को पूछा है उन्होंने। अच्छा, विकास भाई के लिए इनको सवाल तो है। पता है ना। हाँ विकास हेलो, भाई, ये सवाल का जवाब, ये हमारे दर्शक है, इनको वेद खरीदना है। वेद आपको नेट से ही मिल जाएंगे, अगर ऑनलाइन चाहिए तो। अगर खरीदने हैं तो दिल्ली में मिल जाएंगे। अच्छा। और सर, क्या अभी आपका अकीदा जो है वो सूफीज्म की ओर है या फिर किसी और सनातन धर्म की ओर है? मतलब ये चीज़ आपकी बातों से क्लियर नहीं हुई अभी तक। मतलब हमारे व्यूअर्स कमेंट में बहुत कंफ्यूज लग रहे हैं। मेरे जो अब फ्यूचर का जो प्लान है मेरा, वो बताना है ना। मेरा जो फ्यूचर का जो प्लान है वो यही प्लान है कि जितने भी कन्वर्टेड हैं, जितने भी कन्वर्टेड हैं, वो या भले ही ईसाई हो या भले ही मुसलमान हो, उनके हाथ में हीरा थमा देना। हीरा मतलब भारत का दायित्व। अच्छा। कांच के टुकड़े अपने आप छूट जाएंगे। कांच के टुकड़े मतलब इस्लाम और ईसाई, जो उनके विश्वास है, जिस बेस पे वो खड़े हैं, जिस फेथ पे उनका रिलीजन खड़ा है, मैं उनको पूरी तरीके से तोड़ देना चाहता हूँ। अच्छा। तोड़ मतलब सामने। हाँ हाँ। तर्क वितर्क से तोड़ना, मतलब कोई लड़ाई तरीके से नहीं, तर्क वितर्क से तोड़ना। इसके हाँ, लिए ये मैं ठीक है। काफी ब्लॉग लिखने की सोच रहा हूँ, जो काफी भाइयों की मदद भी करे। क्योंकि जो डीप की नॉलेज है ना भारत के दायित्व में, वो बाकी कहीं भी नहीं है। और जो सूफी हुए हैं भारत के, जो मुस्लिम सूफी भी हुए हैं, उन्होंने भी यूं ही कही है अपनी किताब में, हमने अध्यात्म भारत से सीखा है। उनका अध्यात्म जो हो तरीका भारत का, टोटली सूफीज्म का। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी, आपने वक्त दिया अपना, और आपको भी हमें। बहुत जी, दिक्कत आई, माइक में भी दिक्कत आई, वैसे भी दिक्कत आई, नहीं पर फिर ठीक है, भी फिर भी लोगों तक आपका मैसेज पहुंच गया है, दिक्कत होने के बावजूद भी। इसके लिए तो आपका बहुत, बहुत, क्या बोले आप? मैं यूं कह रहा हूँ, इसके लिए आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया। जी 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 जी। सभी दर्शकों का भी शुक्रिया कि उन्होंने विकास जी की बात को उन्होंने बहुत ही इंटरेस्ट के साथ सुना, और एक नया जो पर्सपेक्टिव था वो हमारे सामने आया। तो आप सभी लोगों का भी शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हमारे इस चैनल इंडियन एक्स मुस्लिम साहिल को आप इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। जितने व्यूअर्स ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वो लाइक भी कर दे और शेयर भी कर दे। एक इंफॉर्मेशन ये दे दूं आपको कि कमिंग ट्यूसडे को हमारा जो
इस्लाम से इंसानियत तक का जो एपिसोड है उसमें हम एक एक्स मुस्लिम लेडी को बुलाने वाले हैं जिनका चैनल भी है, और वो मैं डिटेल्स आप लोगों को कम्युनिटी टैब के जरिए से बता दूंगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वो भी शो होने वाला है हमारा, क्योंकि एक फेमस यूट्यूबर है वो, और इस्लाम के ऊपर उनका वीडियोस वो बनाती रहती है। तो एक अपडेट तो ये है, उनके साथ हमारी स्ट्रीम ट्यूसडे को होगी, कमिंग ट्यूसडे। और कल जो हमारी स्ट्रीम होने वाली है 9 बजे, वो ओपन लाइव स्ट्रीम जो हमने ट्यूसडे को जो टॉपिक किया था, यानी मुशरिकों के बच्चों का कत्ल और मोहम्मद साहब को कोई अफसोस नहीं, इस पे हमने जो स्ट्रीम किया था वही स्ट्रीम का एपिसोड 2 हम कल करने वाले हैं। हमने जो रेफरेंसेस हदीस से रखे थे वो आप लोगों के सामने हैं, तो जितने भी मोमिन भाई है, मुसलमान भाई है, उस रेफरेंस के ऊपर से आप लोगों को क्या कहना है, उसके ऊपर आपको कुछ जवाब मिला या नहीं मिला, उस पे आप लोग कल नहा धो के सुरमा लगा के रेडी होके आप स्ट्रीम ज्वाइन करिएगा और अपनी बात को रखिएगा। आप सब लोगों का फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, विकास जी का शुक्रिया। दोस्तों अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।